हेलो नमस्कार सभी साथियों भाइयों को। तो पहले मैं आपको हैप्पी धनतेरस कह देता हूँ। आज धनतेरस है जी। आज सारे आप लोग पढ़ने आए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज होता है दिवाली तो फिर सब लग जाते हैं इधर उधर। जितने भाई लोग हैं फटाफट लाइव आ जाओ, सर क्लास शुरू करेंगे। और हमारी जो अलजेब्रा की क्लास चल रही है ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। एक और मैं क्लास लूँगा फिर आपका अलजेब्रा फिनिश। अलजेब्रा हमारा लंबा टॉपिक था, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी जानी है ना। तो अब हम अलजेब्रा को फिनिश करने की ओर है। आज हम आपको सारे कंसेप्ट बता देंगे। फिर आपसे मैं एक क्लास और मांग करता हूँ। उसमें क्या है, मैं आपको सारे मिसलेनियस सवाल करा दूंगा, है ना। जितने बढ़िया सवाल मिसलेनियस सवाल आए हुए हैं रिसेंट एग्जाम में मैं आपको वो करा दूंगा। आज हमारी कॉन्सेप्चुअल वाली क्लास की आखिरी क्लास। चलो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ आज का पहला सवाल। इस सवाल को फटाफट करो आप, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये वही सवाल है जहाँ पर मैंने एंड किया था कल का क्लास, मतलब परसों का क्लास। मैंने इस सवाल पे आपका एंड किया, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट और रूट का नेचर। मैंने इन सब चीज़ों से आपका वो क्लास एंड किया था। मैंने कहा ये क्लास मैं एंड इस पे कर रहा हूँ, यहाँ पर जो निकालना है वो थोड़ा बड़ा है। अगर मैं इस चीज़ को वही क्लास में करता बोलते सर बहुत हैवी हो रहा है, नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसको आपके लिए रखा है आज का पहला सवाल। चलो आप सवाल पढ़ो और सवाल को फटाफट सॉल्व करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा जी। ये सवाल बढ़िया है। ये सवाल जो आपका पूछा गया है वो कहाँ पूछा गया है, पूछा गया आपका 2017 का जो मेंस था उसका मेंस का सवाल है। 2017 जो सीजीएल का मेंस था वो एकमात्र मेंस है जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद जब से टीसीएस ने एंट्री मारी है तब तक फिर वहां से एक भी सवाल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं आया है। इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है, तो हाँ सवाल यहाँ से आ सकता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है भाई, चलो इस सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फटाफट देखो, पहले सवाल को समझो भाई। सवाल में क्या दिया, हमारे पास इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, हमारे पास इक्वेशन है। और हमें कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसका रूट्स है। ये हमें क्या कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसका रूट है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ वैसा इक्वेशन जहां पर अल्फा 5 और बीटा पे पावर 5 उसका रूट हो। अब बताओ वैसा इक्वेशन क्या होगा मेरे भाई। अगर मैं पूछूं बताओ वैसा इक्वेशन क्या होगा, तो वो आपका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में दोस्त क्या होगा अल्फा 5 प्लस बीटा 5, और क्या होगा प्लस में क्या होगा अल्फा 5 इंटू बीटा 5। ये होगा आपका फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो ये पूछ रहा है। बताओ ये कैसे। याद करो मैंने बताया था कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना चाहो रूट्स के सम और उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो भैया लिखते कैसे हो, लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस क्या सम ऑफ रूट्स और इनटू एक्स होता है, इनटू एक्स रहेगा, प्लस क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते हैं। तो आपसे जो सवाल में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निकालना आपको ये है एक्स स्क्वायर अल्फा 5 प्लस बीटा 5 इंटू एक्स प्लस क्या है अल्फा 5 इंटू बीटा 5। आपको ये निकालना है दोस्त। तो पहला काम बताओ क्या है कि आपको निकालना होगा ये, आपको ये निकालना है और ये निकालना। अगर आपने ये दो चीज निकाल लिया मेरे भाई तो आप यहां तक फटाफट पहुंच सकते हो। तो आपको ये निकालना है, हम वहां तक निकालने का प्रोसेस देखते हैं, समझते हैं। देखो भाई कैसे हम यहां तक निकालेंगे, चलिए इसको जानते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को भैया सल्यूट, बढ़िया सवाल है। क्यों है देखो, अगर मैं इससे निकालना चाहूं इस इक्वेशन से, बताओ मैं इस इक्वेशन को देख के क्या कह सकता हूं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बताओ बीटा क्या है मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या होगा मेरे भाई, माइनस बी होगा माइनस वन, और ए में तो आपका वन ही है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे भाई, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस वन है। अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बताओ बीटा क्या होगा मेरे भाई, तो वो आपका हो जाएगा सी बटा ए। सी क्या है दोस्त, सी माइनस वन है और ए हमारा फिर से वन है। तो हम यहां से ये निकाल लिए। अब हमारा प्रोसेस क्या है दोस्त कि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है अल्फा 5 प्लस बीटा 5। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मैं इसको देख के ये लिखना चाहूं कि बताओ भैया अल्फा बीटा 5, बताओ ये क्या होगा दोस्त, तो ये भी माइनस वन होगा। दिख रहा है भैया आपको। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, मैं क्या लिखना चाहूँ, मैं अगर लिखना चाहूँ अल्फा 5 इंटू बीटा 5, बताओ क्या होगा दोस्त,
तो जो अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है -1, उस पे लगाओ पावर 5। पावर कितना लगा दो 5। क्या आएगा वैल्यू? वैल्यू -1। मतलब हमें जो दो चीज चाहिए उसमें से हमने एक को तो निकाल लिया। हमारा मेन फोकस क्या है मेरे भाई? निकालने में अल्फा 5 प्लस बीटा 5। ये हमारा मेन मोटिव है। अब देखो हम कैसे निकालें। तो आपको याद होगा, मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया था कि जब भी आपको 5 वाला कुछ निकालना हो, 5 5, तो भैया आपको 2 और 3 चाहिए। आपको उसका पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए और 3 चाहिए। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं निकालना चाहूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताओ क्या होगा भाई? तो होगा -1 का स्क्वायर, और क्या होगा? -2 भी होगा तो यहाँ बन जाएगा +2। क्या आएगा दोस्त? 3 आएगा। बोलो कोई समस्या? क्या आएगा भाई? आ जाएगा 3। अब बात करता हूं मैं अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। बताओ दोस्त क्या होगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यानी इसका होल क्यूब, और माइनस में क्या होगा दोस्त? माइनस में होगा 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू क्या होगा? अल्फा बीटा, ये भी -1। बताओ क्या होगा मेरे भाई? तो ये आ जाएगा आपका -1 और -3 क्या होगा? -4। ये निकाल लिया। अगर हम दोनों को गुना कर दे, देखो अगर हम इन दोनों को गुना कर दें, बताओ क्या बनेगा? बनेगा अल्फा 5 प्लस बनेगा क्या? बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, प्लस क्या बनेगा भाई? प्लस बनेगा बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, प्लस बनेगा बीटा 5, और क्या आएगा भाई? और आ जाएगा -12। हमने क्या इन दोनों को गुना कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? गुना कर दिया। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई समस्या है तो बताओ भाई। यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है भाई। अब देखो हमें निकालना ये और ये है। ये जो बच रहा है इसको अगर हम ध्यान से देखें, बताओ भाई क्या है? अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, क्या अगर मैं कॉमन ले लूं? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर मैं इस जगह से कॉमन ले लूं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो देखो भाई क्या बनेगा? मैं लिख सकता हूं अल्फा 5 प्लस बीटा 5। बताओ दोस्त क्या बनेगा? बनेगा -12। और बताओ माइनस में क्या होगा दोस्त? माइनस में आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इंटू में क्या होगा भाई? इंटू में होगा अल्फा प्लस बीटा। ये मैं इस पूरे टर्म को इधर ले गया भाई। बताओ कोई तकलीफ है, समस्या है तो बताओ भाई। ये आ गया दोस्त। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भाई क्या है? ये -1 का स्क्वायर, तो ये कुछ नहीं भाई, ये -1 का स्क्वायर होता तो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, और ये -1। बताओ दोस्त क्या बनेगा? बन जाएगा आपका कितना भाई? ये बन जाएगा +1, तो यहाँ पर आएगा -11। क्या आ गया दोस्त? आ गया -11। अब अगर मैं पूछूं कि मुझे सम मिल गया कितना? मुझे अल्फा 5 बीटा 5 मिल गया कितना? -11। और मुझे अल्फा 5 बीटा 5 का गुने में क्या मिला है? ये मिला है -1। हमारे पास दोनों आ गया, हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया, हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। अब हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें, बताओ भैया क्या बनेगा इक्वेशन? इक्वेशन बनेगा मेरे दोस्त, क्या बनेगा? बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? माइनस आपका होता है सम ऑफ रूट्स। बताओ तो -11 है, तो माइनस -11, और क्या होगा दोस्त? और होगा आपका -1 = 0। क्या होगा मेरे भाई? -1 = 0। बताओ कहाँ है यार? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल में इतना करना पड़ता, लेकिन उस सवाल तक हम कैसे पहुंचे? इस सवाल को सॉल्व करने का राइट अप्रोच क्या है भाई? राइट अप्रोच ये है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको जो निकालना था आप उसको आराम से निकालते जाओ, है ना? लेकिन प्रोसेस क्या हो? प्रोसेस आपका सहज हो, सरल हो, ताकि आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है भाई, सहजता बहुत जरूरी है सवालों को सॉल्व करने की। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट बताता हूँ दोस्त। एक कंसेप्ट जो है आपके बेस्ड है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे, यानी कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपसे मैं पूछूं बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपको बताना है। आवाज ना करे। ठीक है भाई, देखो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भैया कि एक्स का बताओ मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, ये बताओ। और बताओ एक्स का मिनिमम मान क्या हो सकता है। एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है। बताओ एक्स का मान क्या हो सकता है? एक्स का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो बताओ एक्स का हम कौन सा ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू? अगर मैं आपसे ये पूछूं भैया बताओ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, तो आप क्या कहोगे? आप ले सकते हो इन्फिनिटी।
आप क्या ले सकते हो भैया, आप ले सकते हो इन्फिनिटी। भैया कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, मैक्स पूछ रहे हैं तो मैक्स क्या होगा, इन्फिनिटी। मैं पूछू बताओ इसका, बताओ मिनिमम क्या होगा दोस्त। तो ये अगर मैं कहूँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये मैं कह सकता हूँ माइनस में इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत, माइनस में तो जा सकता है इन्फिनिटी। सबसे छोटा मान आप अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या कह सकते हो भाई, आपका माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। बोलो क्या यहाँ कोई तकलीफ है। आप यहाँ कोई वैल्यू रखना चाहो, वो वैल्यू कहीं ना कहीं छोटा होगा, कोई ना कोई वैल्यू क्या होगा उससे बड़ा होगा। सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा भाई, वो होगा आपका पॉजिटिव में इन्फिनिटी। छोटा वैल्यू क्या होगा, माइनस में इन्फिनिटी। कोई समस्या। अब देख, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि बताओ एक्स स्क्वायर का बताओ मैक्सिमम मान क्या हो सकता है दोस्त, और एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान बताओ क्या हो सकता है। ध्यान देना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है और एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान क्या हो सकता है भाई, तो बताओ क्या होगा। अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान, तो मैं कहूंगा ये होगा पॉजिटिव में इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर का मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है आपका पॉजिटिव में इन्फिनिटी। लेकिन जहां मैं आपसे कहूं बताओ भैया मिनिमम मान, अगर मैं आपसे कहूं बताओ एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान, तो देखो भैया ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ एक्स में लिखना चाहूँ, अगर मैं एक्स लूँ माइनस में इन्फिनिटी, ये हो गया सबसे छोटा वैल्यू एक्स का। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इसका स्क्वायर, अगर मैं कर दूँ स्क्वायर, तो बताओ क्या हो सकता है, ये बन जाएगा पॉजिटिव में मैंने एक्स का सबसे छोटा मान लिया, लेकिन एक्स स्क्वायर जहां मैं निकालना चाह रहा हूं वहां पर क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है सबसे बड़ा मान। आप नेगेटिव में कोई वैल्यू ले लो, लेकिन जब उसका स्क्वायर कर दोगे भाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में, और वैल्यू बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं हो सकता है। तो याद करो मेरा एलजेब्रा का दूसरा क्लास, जहां पर हमने आपको कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर अगर जीरो हो तो स्क्वायर का मान क्या होगा, जीरो होगा। उस होल स्क्वायर के अंदर जो भी होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि मिनिमम मान जो होगा किसी भी स्क्वायर वाले वैल्यू का, किसी भी स्क्वायर वाले वैल्यू का मिनिमम मान क्या होगा दोस्त, तो वो कुछ और नहीं भाई, मेरे जीरो। क्या होगा दोस्त, जीरो होगा। इस चीज को भाई ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, अगर आपसे वो पूछेगा कि बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो वो होगा जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ भैया एक चीज, एक्स क्यूब का बताओ मैक्सिमम मान क्या होगा दोस्त, और एक्स क्यूब का मिनिमम मान क्या होगा, बताओ भाई। मैं पूछ रहा हूँ एक्स क्यूब का मैक्सिमम मान और एक्स क्यूब का मिनिमम मान, बताओ दोस्त क्या होगा। दोस्त मेरे वही होगा जो इसका होगा, यानी दोस्त ये होगा पॉजिटिव में इन्फिनिटी, ये होगा माइनस में infinity। ठीक है भाई, बोलो यहाँ तक कोई समस्या आपको आ रही है तो बताओ। सब क्लियर जा रहा है भाई, है ना। चलो आगे देखते हैं दोस्त। अगर मैं बात करूं एक्स पे फोर की, एक्स पे फोर की, बताओ एक्स पे फोर का मैक्सिमम मान क्या होगा दोस्त, मैक्सिमम मान क्या होगा, और एक्स पे फोर का मिनिमम मान क्या होगा, आपको बताना है मेरे भाई। चलो बढ़िया दीपक भाई। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स पे फोर का मैक्सिमम मान, एक्स पे फोर का मिनिमम मान, बताओ भाई क्या होगा। दीपक भाई आंसर बताओ क्या होगा इसका। बताओ, ये मैंने आपके लिए रखा है भाई, बता दो क्या इसका आंसर आएगा। रूपाली पाटिल जी ने कहा है प्लस इन्फिनिटी, हाँ जी ये आपका सही है, प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूं आपका मिनिमम मान की, ये बताओ, ये तो यहाँ पर आपका ट्रिकी चीज़ है जी। हाँ जी, मैक्सिमम मान तो भैया प्लस इन्फिनिटी है। बात करूं मैं अगर मिनिमम की, हाँ भाई दीपक भाई एकदम सही कहा है आपने, ये ज़ीरो आएगा। ये ज़ीरो आएगा क्यों भाई, क्योंकि एक्स पे फोर ये भी तो भैया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो जो भी आपका टर्म किसी के स्क्वायर में, मतलब अगर पावर आपका क्या हो, इवन हो,
मतलब आपका मतलब क्या है मेरे भाई, अगर x का पावर क्या हो दोस्त, इवन हो, तो इसका जो मान होगा मिनिमम, इसका जो मान होगा मिनिमम वो क्या होगा मेरे भाई, जीरो। ये बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, ये आप, ठीक है भाई। चलो, अगर आप समझ गए मेरे भाई तो ये बताओ, इस सवाल का आंसर दो कि x पे 4 -8 मैं लिख रहा हूँ, x पे 4 -8 लिख रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ बताओ इस पूरे चीज का, इस पूरे पॉलिनोमियल का बताओ मैक्सिमम मान बताओ क्या है हमारे भाई, और ये बताओ मिनिमम मान क्या है बताओ। चलो इसको प्लस कर दूं पहले, बताओ x पे 4 + 8 का मैक्सिमम मान बताओ, और x पे 4 + 8 का मिनिमम मान बताओ, क्या होगा दोस्त। सवाल भाई बिल्कुल आसान है। जैसे अगर मैं पूछूं x पे 4 का मान मैक्सिमम अगर मैं करना चाहूं इस पूरे का, तो मुझे इसका मैक्सिमम करना होगा। अगर मैं इस पूरे का मैक्सिमम करना चाहूं तो मुझे इसका करना होगा मैक्सिमम। और जैसे मैं इसका करूंगा मैक्सिमम तो ये आएगा इन्फिनिटी और +8। इन्फिनिटी में भैया कुछ भी जोड़ दो या घटा दो, रहेगा क्या, रहेगा इन्फिनिटी ही। इन्फिनिटी है भैया, उससे आप 2 बूंद निकाल लो, 2 बूंद डाल दो, कुछ फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा, इसका मान क्या होगा, लेकिन जहां मैं आपसे पूछूं मिनिमम मान, जहां मैं आपसे पूछूं मिनिमम मान, क्योंकि आप जान रहे हो, हाँ भाई 8 है। हाँ रूपाली जी, रूपाली पाटिल जी ने आंसर कहा है 8। क्योंकि हमें निकालना है मिनिमम तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका लेना होगा वैल्यू मिनिमम। क्योंकि 8 तो भैया फिक्स है, हमें लेना है इसका मिनिमम, तो क्या आएगा दोस्त, आएगा इसका वैल्यू 0, ये 0 और ये +8, तो क्या आएगा भैया 8। बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहा है जी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बताते हैं आपको। ठीक है भाई, तो देखो, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका लिखा रहे x², जैसे अगर आपका लिखा रहे x² और माइनस लिखा रहे 8, अगर मैं इस केस में अगर आपसे पूछता हूँ बताओ भैया मैक्सिमम वैल्यू, और पूछता हूँ बताओ मिनिमम वैल्यू, बताओ दोस्त इस केस में क्या अलग होगा, क्या इस केस में कुछ अलग होगा, इस केस में भी कुछ भी अलग नहीं होगा मेरे भाई। ये क्या होगा, ये आपका होगा इन्फिनिटी, और ये क्या होगा -8। ये क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा -8। ठीक है भाई, बोलो समझ आ रहा है। चलो बढ़िया है। अब देखते हैं यार, ये आपने देख लिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई कि बताओ 2x² +3 3x और +8, ये मैंने आपको दे दिया क्या, मैंने आपको दे दिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब मैं इक्वल टू जीरो करूंगा तो बनेगा इक्वेशन, जब मैंने इक्वल टू जीरो नहीं दिया है तो ये क्या होगा भाई, ये आपका पॉलिनोमियल है दोस्त। इस पॉलिनोमियल की अगर मैं पूछूं बताओ इसका मैक्सिमम मान बताओ, इसका मैं पूछूं बताओ इसका मैक्सिमम, और बताओ इसका मिनिमम, बताओ भाई कैसे निकाल, क्या निकाल सकते हो इसका मैक्सिमम और मिनिमम। इसका आपको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम मान, बताओ कैसे निकालोगे। उसमें तो क्या था कि मेरे पास x था, मेरे पास x था या x² एक टर्म था, अब क्या है आपके पास x² है और 3x है। देखो भैया x का हमारे पास क्या है, पावर 2 है, पावर 1 है। तो इस केस में भाई देखना, अगर मैं इससे पूछू जाऊं कि बताओ भैया मैक्सिमम मान, तो हम देख रहे हैं अगर हमें निकालना है मैक्सिमम मेरे भाई, तो मैक्सिमम वाले केस में क्या होगा दोस्त, आ जाएगा इन्फिनिटी। तो सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा भाव कि बताओ भाई मैक्सिमम क्या हो रहा है, ये आपसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछता। सवाल क्या पूछेगा, पूछेगा बताओ मिनिमम क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा इसमें। और ऐसे में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसमें ऐसे वाले में आपसे पूछा जाएगा बताओ कि क्या होगा मिनिमम मान। क्योंकि कुछ सवाल में आपसे पूछेगा बताओ मिनिमम मान क्या होगा, कुछ में पूछेगा बताओ मैक्सिमम मान क्या होगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं लिख दूं -2x² और लिख दूं +3x और +8 कर दूं, तो इस वाले केस में मेरे भाई, इस वाले केस में वो आपसे सिर्फ पूछेगा बताओ मैक्सिमम मान। ये पूछेगा, ये पूछेगा बताओ मैक्सिमम मान क्या होगा। इस केस में आपसे मिनिमम नहीं पूछेगा भाई। इस केस में मेरे भाई क्या होगा, इस केस में आपसे मिनिमम नहीं पूछ। बोलो दोस्त क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यार।
इस केस में क्या होगा, इस केस में आपसे मिनिमम नहीं पूछेगा। फ्रेम में आ रहा, अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसका निकालते हैं मिनिमम मान। देखो भाई, एक तो तरीका, जो हमारे मैथ बैकग्राउंड वाले जो भाई लोग हैं, जिन्होंने क्लास 12 तक मैथ पढ़ी है भैया, उन्होंने क्या सीखा होगा, उन्होंने सीखा होगा डिफरेंशिएशन। याद है भाई, डिफरेंशिएशन उन्होंने सीखा होगा। और वो आपका एक अप्रोच बनता है, हमें निकालना है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम मान, तो हम निकालते हैं। बताओ कैसे। जैसे अगर दिया हुआ है 2x² और लिखा हुआ है +2x और लिखा हुआ है +3, अगर मैं इसका क्या कर दूं, अगर मैं इसका कर दूं डिफरेंशिएशन, ये हमारा बनता है पहला मेथड। मैक्सिमम +8 नहीं दीपक भाई, मैक्सिमम ∞+8, अगर मैं बात करूं ∞+8, इन्फिनिटी में भाई कुछ भी जोड़ दो या घटा दो, क्या फर्क पड़ता है, इन्फिनिटी ही होगा दोस्त। इन्फिनिटी क्या है दोस्त, उसमें कुछ भी जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। देखो एक तरीका क्या है कि आप इसका लगा दो डिफरेंशिएशन। अगर आपने 12th में मैथ पढ़ी है तो लगा सकते हो डिफरेंशिएशन। बताओ क्या करोगे। देखो अगर मैं इसका करूं डिफरेंशिएशन, पहले तो आपको रूल जानना होगा डिफरेंशिएशन का, फिर आप करोगे। तो अगर मैं आपको रूल सिखाऊं तो बोलोगे यार ये रूल सीखो फिर याद करो, लेकिन एक सिंपल रूल आप याद रखना मेरे भाई। क्या होगा, अगर आपको करना हो डी और निकालना हो x⁴n का डिफरेंशिएशन, सिंपल चीज भाई, याद कर लो, सीख लो, बढ़िया रहेगा। सवाल कैसा भी हो आप उसमें फंसोगे नहीं, है ना। अगर आपको ये निकालना हो, अगर आपको निकालना है x पे निकालना है कुछ पावर n है और उसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है n x n-, सिंपल एक चीज भाई। और सेकंड चीज मेरे भाई क्या है, सेकंड चीज, अगर आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो भाई तो वो होगा 0। दो चीज, फर्स्ट चीज मेरे भाई क्या, कि अगर किसी भी आप x के टर्म का जिसका पावर कुछ भी दिया हो, अगर उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा दोस्त, n आएगा इनटू में, और x पे आपका पावर क्या आ जाएगा आपका n-1। लेकिन जहां आप किसी कांस्टेंट टर्म का करते हो मेरे भाई तो वो क्या आएगा 0। देखो बता रहा हूँ कैसे। जैसे मैं अगर इसका करना चाहूँ तो इसका, तो पहले आप ये करो, पहले समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। रुको, आपको मैं सवाल थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। x² + 1 और +3 ये कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, समझोगे भाई तो अच्छा लगेगा। अगर मैं निकालना चाहूँ dx² / dx का, और फिर निकालना चाहूँ dx/dx का, फिर निकालना चाहूँ d3 अब देखो दोस्त कैसे इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सीख लो। मैं इसको अप्लाई करने आपको नहीं बोलूँगा, मैं आपको इसका एक अल्टरनेट तरीका बताऊंगा। जो ये समझ गए उनके लिए बहुत बढ़िया, वो इसको लगा सकते हैं, नहीं समझे तो भी उपाय है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है दोस्त। देखो तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका क्या है, पावर आपका 2 है, तो भैया इसका क्या हो जाएगा 2, जो हमने कहा n, फिर लिखो x, फिर क्या है दोस्त n-1, n कितना है 2, तो 2 - 1 बताओ क्या होगा दोस्त, तो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा दोस्त 1। तो यहाँ क्या आ गया भाई, यहाँ पर आ गया 2x, 1 क्या कहेंगे हम भैया, ये आ गया क्या दोस्त, ये आ गया 2x। अब बात करें इसकी, बताओ ये क्या होगा दोस्त, तो ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा देखो dx, तो आपका हो जाएगा n क्या है दोस्त, n1 है, तो 1 हो जाएगा। सिर्फ देखो ध्यान से। और मेरे भाई क्या होगा, x पे अगर हमें लिखना है, लिखना क्या है 1 - 1, क्योंकि होता क्या है n-1, बस ध्यान से समझो भाई, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ 1 - बताओ क्या होगा, तो ये होगा आपका x पे 0। और किसी पे भी अगर पावर 0 है मेरे भाई, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, किसी पे अगर पावर आपका क्या है 0, तो वैल्यू क्या होता है दोस्त, वैल्यू होता है 1। तो यहाँ बस क्या आएगा भाई, यहाँ आ जाएगा आपका 1, यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ आएगा 1। और बताओ भाई प्लस में क्या होगा, मैंने कहा किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर आप निकालो डिफरेंशिएशन तो भाई क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा 0। बता भाई मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2x + 1, मुझे क्या मिला भाई, मुझे मिला 2x + 1। अब इस 2x + 1 को =0 कर दो, ये है नियम सॉल्व करने का। क्या करो, आप डिफरेंशिएशन निकालो, फिर उसको क्या करो, =0 करो। यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, x मिलेगा -1/2। बोलो कोई समस्या, कोई तकलीफ। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको x = -1/2। ये बताओ ये जो वैल्यू मिला भैया आपको ना,
ये जो वैल्यू मिला आपको ये क्या है, एक्स का मिनिमम वैल्यू है। ये दोस्त क्या है दोस्त, का मिनिमम वैल्यू, और इस मिनिमम वैल्यू पे इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, देखो भाई क्या बनेगा, बनेगा आपका माइनस, मतलब हो जाएगा +1/4, -1/2 और +3। थोड़ा लग रहा होगा भाई क्या है यार, जो मैथ वाले बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने 12th में कॉमर्स करी है या फिर उन्होंने आर्ट्स लिया है, लग रहा है सर क्या है। बस थोड़ा सा देर एक बार समझ लो भाई, फिर सवाल में लगाओगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है यार, बताओ वैल्यू क्या बनेगा, वैल्यू बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर एलसीएम लो 4, तो यहाँ 1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 12, कितना आएगा भाई, आ जाएगा 13 में 2 गया 11, 11/4। ये है इसका मिनिमम मान, इस इक्वेशन का मिनिमम मान बताओ भाई क्या है, तो ये आपका है 11/4, इस पूरे इक्वेशन का मिनिमम मान। अगर मैं पूछूं बताओ किस वैल्यू पे मिनिमम मान है, तो ये है x = -1/2 पे। ये हमारा एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब तरीका नंबर 2, ध्यान दो भाई, तरीका नंबर क्या है 2, अगर सवाल आपका है ax² + bx + c, ये क्या है मेरे भाई, ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्पेलिंग मत देखना भाई। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको लिखना हो इसका मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे, आप टेंशन मत लेना। कभी क्या होता है, किसी में पूछता है मिनिमम, कभी पूछता है मैक्सिमम, आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है दोस्त। जो भी होगा, मिनिमम पूछे या पूछे मैक्सिमम, जो वैल्यू होगा एक्स का, इसका वैल्यू एक्स का, वैल्यू एक्स का, वो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा -b/2a। सिंपल चीज ये होगा। अगर आपके सामने दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपसे पूछे बताओ भैया मिनिमम और मैक्सिमम कुछ पूछे, वैल्यू दोस्त क्या होगा, -b/a, -b/2a आपका होगा उसका वैल्यू, किसका, x का। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देना मेरे भाई, तो निकल जाएगा उस गिवन इक्वेशन का, उस गिवन पॉलिनोमियल का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। बोलो दो, समझ में आया, समझ आया तो ये बताओ कि 2x² -x + 5 का, बताओ भैया मिनिमम मान क्या होगा। मिनिमम ही पूछेगा भाई, बताओ इसका मिनिमम मान क्या होगा मेरे भाई। या तो लगाओ डिफरेंशिएशन, उससे कर सकते हो, मैंने बता दिया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पता है कहाँ से आया, ये डिफरेंशिएशन से ही होके आया फॉर्मूला। ठीक है, मैंने अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूँ इसका, तो ले दे के आंसर ये आएगा भाई। वो तरीका जो है उससे मैं ये पहुंचा हूं। बताओ इसका आंसर मेरे भाई, मेरे भाई बंधु लोग इसका आंसर बताओ फटाफट। अगर आप समझ गए भाई तो बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्त। पहले ये बताओ कि x के किस वैल्यू पे इसका मान मिनिमम होगा, और x का वैल्यू लिखो, और साथ में क्या लिखो भाई, कि इस पूरे इक्वेशन का मिनिमम मान क्या होगा, इसको लिखो। मैं 2 घूंट पानी लेके, ठीक है भाई, जल्दी से। आपने जो लिखा है रूपाली जी, x/4
ये वैल्यू थोड़ी होगा, वैल्यू तो आपका कुछ आपका नंबर होगा ना। वैल्यू क्या होगा दोस्त, नंबर होगा। देखो भाई, अगर मैं पूछूं बताओ कि मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू एक्स का क्या होगा दोस्त, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस बी। तो क्या होगा दोस्त, माइनस, यहाँ बी क्या है मेरे भाई, बी आपका कुछ नहीं तो भाई क्या है, वन है। बी क्या है भाई, कुछ नहीं तो वन है। तो माइनस बी क्या होगा दोस्त, प्लस वन हो जाएगा। माइनस माइनस वन क्या होगा, प्लस वन होगा। और बटे में क्या आएगा, बटे में आपका आ जाएगा टू ए, तो आएगा फोर। मतलब अगर आप एक्स का वैल्यू माइनस एक्स का वैल्यू अगर आप 1/4 इसमें पुट कर दो मेरे भाई, तो इसका मान निकल जाएगा मिनिमम। तो भैया पुट करो वैल्यू। अगर वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू पुट करते हैं 1/4, तो उसके आएगा 2 × 1/16 माइनस आएगा 1/4 प्लस 5। इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा 2 × 8 = 16। अगर मैं यहाँ से ले लूँ इसका एलसीएम, तो आएगा 8, यहाँ से लूँ तो 1 माइनस 2 और प्लस कितना 40। कितना आएगा भाई, आ जाएगा 40। 40 आएगा मेरे भाई, तो आएगा 41, तो आया 39/8। यही क्या है मेरे भाई, यही इसका है मिनिमम मान। बोलो दोस्त, समझ आ गया क्या है दोस्त, मिनिमम 39/8। और सवाल में आपसे हमेशा ये नहीं पूछेगा, सवाल आपसे ये पूछेगा भैया बहुत बार कि बताओ किस वैल्यू पे इस पूरे इक्वेशन का मान मिनिमम होगा। अब समझे, समझ गई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे निकाल सकते हो आप। बस ध्यान रखना कि अगर अगर यहाँ पर ये ना लिख के अगर ये लिखता -2x² और -x और +5, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपसे पूछेगा मैक्सिमम। लेकिन मैंने क्या कहा, पूछे मैक्सिमम मिनिमम, हमें टेंशन लेना नहीं है, हमें टेंशन लेना नहीं है, हमें बस ये निकालना है वैल्यू एक्स का। फिर पुट कर दो, जो आएगा वो आपसे जो पूछा गया है उसी का आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे हम एक दो आपका सवाल देखते हैं। तो देखो, ये सवाल आपके सामने है, मैंने रखा। देखिए रूपाली जी, इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपको क्या करना है, इस सवाल में आपको निकालना है इसका मिनिमम मान। इस सवाल में आपको इसका निकालना है मिनिमम वैल्यू। कैसे निकालो, इसका आपको निकालना है मिनिमम मान। बताओ कैसे निकालोगे। तो भैया देख के बिल्कुल ना घबराना, देख के बिल्कुल ना घबराना। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको गुना करो। अगर मैं गुना करूं तो ध्यान दो, मैंने एक चीज बताया था आपको, x+a और x-a, सॉरी x+a और x+b। यहाँ पर माइनस माइनस है तो क्या दिक्कत है, मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर आप इसको गुना करो तो क्या आएगा दोस्त, आएगा x² माइनस में 11x और प्लस में 18। क्या आप ऐसे कर सकते हो फटाफट, क्योंकि मैंने बताया क्या था कि अगर आपका लिखा हुआ है x+a और इंटू लिखा हुआ है x+b, तो क्या होता है x² प्लस क्या होता है a+b इंटू एक्स, और क्या होता है प्लस होता है ab। ये तो वही चीज है, ये तो वही चीज है, बस नेगेटिव है, जहां जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव कर दो, आपके पास आंसर है। तो इसको देख के जब भी ऐसा रहे और एक्स का टर्म रहे तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, सिंपली इसको गुना कर लो। क्या होगा, बस मैंने एक ये स्टेप को रिड्यूस कर दिया। आप क्या करते, आप x² लिखते, -9x लिखते, फिर 2x और फिर 18। सिंपल चीज है, कोई आपका अलग चीज नहीं है। ठीक है, देखो हमें इसका निकालना है मान मिनिमम, तो निकालो, क्या दिक्कत। आपका आंसर आना चाहिए मुझसे पहले। ठीक है रूपाली जी, इसका आंसर तो फर्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट निकाल रहे हैं मिनिमम वैल्यू किसका, एक्स का। एक्स निकालो। एक्स क्या होगा दोस्त, एक्स होगा -b/2a। तो क्या होगा, माइनस माइनस 11/2a क्या है, 2 × 1, तो क्या आएगा 11/2। अब 11/2 को यहाँ पर रख दो वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना आया दोस्त, 11/2। अब 11/2 यहाँ पर पता भैया पुट करो कितना आएगा, 121/4। देख रहे हो दोस्त, फिर क्या आएगा, माइनस में 11 × 11/2 कितना आया भैया, तो आ जाएगा 121/2। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, ये हमने लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखो सॉल्व करना है इसको। अगर आप सॉल्व करने में हीरो हो तो देखो यहाँ पर 4 आएगा, ये डबल होगा, 2 × 121 -121 होगा, तो आएगा कितना, माइनस में 121। तो समझ रहे हो, ऐसे आप कर सकते हो। दिमाग दौड़ना चाहिए, ठीक है, दिमाग दौड़ने से आप इसको जल्दी करोगे। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 18×72। बताओ कितना आया, आया माइनस में 49/4।
हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 का टीयर 1, 17 वाला जो है ना, वहीं पर आपको ऐसे सवाल मिले हैं। ये आपके पास आंसर, आप में से किसी का आंसर नहीं आया जी। ठीक है भाई, आंसर क्या होगा दोस्त? आंसर ही होगा। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलो इसका भी आप सॉल्व कर ही दो। और कुछ सवाल हमारे पास के लिए, तो सवाल, चलो एक सवाल और कर दो। एक और सवाल मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ। ये इसमें क्या करना है, आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू एक्स का। आपको निकालना है वैल्यू एक्स का मिनिमम, जिस पर ये इक्वेशन क्या हो, ये हो जाए। इक्वेशन बताओ क्या दिया है दोस्त? दिया हुआ है x³ -7x² +11x-5, ये दिया है मेरे भाई। अब आप कहोगे यार सर आपने तो बताया था x² वाला। हाँ जी, x² वाला मैंने बताया था, उस पे बेस मैंने आपको एक सवाल दो सवाल करा भी दिए, आप निकाल लिए। अगर सवाल ये है, ये सवाल पूछा हुआ है भाई, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या किया है, अगर मैं पूछूं बताओ ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक है? क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 3 है, तो ये क्या है, ये आपका हो गया क्यूबिक इक्वेशन। और इसमें आप वो जो लगाते हो फॉर्मूला, x = लगाते क्या हो, -b/2a, नहीं लगा पाओगे आप इसमें, ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। अब नहीं लगा पाओगे तो कैसे निकाले इसका वैल्यू? निकाल सकते हो, अगर आपको याद हो, आपने कक्षा 10 में एनसीईआरटी में सवाल रहता था, तो क्या करते थे, इसको आप फैक्टराइज करते थे। आप क्यूबिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहो, तो एक आपका तरीका बेस्ट क्या है, इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज बताओ हम लोग करते कैसे हैं? तो देखो आप लास्ट में जो आपको 5 दिख रहा है, जो लास्ट में 5 दिख रहा है, ये लास्ट में 5 हमें ये बताता है कि जो जो आपका बीच में है, इसको आप 5 वाले के फेम में तोड़ना शुरू करो। या तो 5 में तोड़ो या उसके मल्टीपल में तोड़ो, उससे क्या होगा, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे, ये सवाल आपके लिए सीखने लायक सवाल है। एग्जाम में अगर आपके पास ऐसा कोई धप्पा वाला सवाल आएगा, तो आप उसको कैसे करोगे एक बार देख लो। ये सवाल आने की उम्मीद कम है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप रेडी रहो, है ना। देखो ध्यान से, समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है। देखो ये मैं लिख दिया x³, मैं इसको लिख सकता हूँ -5x², और लिख सकता हूँ -2x²। बोलो कोई दिक्कत? मैंने इस 7 को इस लास्ट वाले जो कांस्टेंट टर्म है उसके हिसाब से तोड़ा। क्या फायदा होगा, नुकसान क्या होगा, आप देखेंगे सीखेंगे। ठीक है दोस्त, देखो। और बताओ मैं इसको क्या करूँ, ये 11x है, ये क्या है दोस्त, ये 11x है। मैं लिखता हूँ 10x + x, और लिख दिया -5, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। ग्रेटर देन आपका इक्वल टू क्या है, 0। अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना शुरू करूँ, कॉमन लेना भैया आपको आता है, x², और यहाँ पर क्या है, x-5। यहाँ क्या है दोस्त, यहाँ आएगा 2x कॉमन लो तो क्या आएगा, x-5। यहाँ दोस्त क्या आएगा, मैं +1 कॉमन लूँ तो क्या आएगा, x-5, क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई, आ जाएगा 0। अब देखो अगर मैं यहाँ से x-5 कॉमन ले लूँ सबसे, बताओ यहाँ क्या बचेगा। अगर मैं इन तीनों से यहाँ 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 से कॉमन ले लूँ x-5, बताओ यहाँ क्या बचा मेरे भाई, यहाँ बचा x², यहाँ बचा -2x, और यहाँ बचा प्लस, यहाँ क्या बचा, x² -2x और माइनस और +1। ये सवाल समझोगे, बताना हाँ समझ में आया, कैसे आपने सॉल्व किया, क्या प्रोसेस हुआ, आपको बताना है, मैं पूछूंगा भी, रुक जाओ। अगर आप इसको ध्यान से देखो इस चीज को, बताओ ये क्या है, ये आपका a² + b² - 2ab दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, x-5 इंटू क्या है, x-1 का होल स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, बोलो ये है कि नहीं। ये क्या है मेरे भाई, ये आपका है इसका होल स्क्वायर। अगर ये है दोनों का, तो पहले आप ये बताओ, पहले ये लिखो, जब दो केस का गुना में आ जाए ये, तो कह सकते हो x-5 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या क्या है मेरे भाई, x-1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा दोस्त, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 1।
और यहाँ क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 5। अब बताओ ये बात, बताओ मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम क्या है ये। तो x का मान सबसे छोटा क्या होगा मेरे भाई, वो होगा 1, 1 से छोटा नहीं होगा, है ना। या तो 1 है या तो उससे बड़ा, या तो 1 है या उनसे बड़ा। इसका मतलब क्या है कि x का मान जो बराबर होगा 1 का, या फिर क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर आपसे पूछा है बताओ इसका मिनिमम मान, तो क्या होगा मेरे भाई 1। बोलो ये सवाल समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। समझ आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताओ। यस सर, चलो बढ़िया, समझ गई जी आप, चलो बढ़िया। एक प्यारा कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम के वैल्यू में एक प्यारा कंसेप्ट आप सीख लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो नंबर है x प्लस वाई, इनका सम दिया हुआ है, इनका सम दे दिया है, मैं कह दूँ सम दे दिया कितना, 25 नहीं, 25 नहीं, मैं कर दूँ, अगर मैं लिख दूँ x प्लस वाई 16, और मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि x इंटू वाई, बताओ इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। ध्यान देना भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई 16 है, तो बताओ x इंटू वाई का मान मैक्सिमम क्या होगा। देखो पहले घबराना नहीं, पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। बताओ 16 का मान कैसे आया होगा, या तो मेरे भाई यहाँ पर 1 + 15 कर दो, x क्या होगा, x 1 होगा, y 15 होगा, मिलके कितना 16। ध्यान देना, समझना, ये ऑब्जर्वेशन करने का चीज है, और ऑब्जर्वेशन से ये चीज बना हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 1 या 15 होगा, या क्या होगा, 2 होगा, 14 होगा, 3 होगा और 13 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 12 होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा और 11 होगा, 6 होगा और क्या होगा दोस्त, 10 होगा, 7 होगा और क्या होगा, 9 होगा, 8 होगा और क्या होगा, 8 होगा। और फिर जो है, फिर आपका क्या होगा, अगर मैं 9 लिखूं तो यहाँ 7, मतलब फिर क्या है, रिपीट कर जाएगा। दोनों में से जो वैल्यू है इस तरह से आएंगे। अब देखो, अब अगर मैं पूछूं, यही सारे केस हैं जो हो सकते हैं एक्स और वाई के मान, बोलो हो सकते हैं कि नहीं। या तो ये एक्स का होगा या फिर ये एक्स का होगा, यही सब इतने मान ही हैं जिनका सम क्या है, 16 हो सकता है। अब एक चीज मेरे भाई ध्यान से देखना और समझना, अगर मैं सबको गुना करूं, बताओ कितना आ रहा है, सबको मैं कर रहा हूँ गुना। देखते हैं किस केस में मान जो है, जो गुने का मान है, जो प्रोडक्ट है, वो आता है मैक्सिमम। बताओ यहाँ क्या, यहाँ आया 15, यहाँ कितना है दोस्त, आया 28, यहाँ कितना आया दोस्त, आया 39, यहाँ कितना है मेरे भाई, यहाँ 28, 40, यहाँ कितना आया भाई, 48, यहाँ कितना आया, यहाँ आया 55, यहाँ कितना आया, यहाँ आया 7, यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया आपका 67, यहाँ क्या है भाई, यहाँ। बोलो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया। देखो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब इनके बीच का गैप 1 और 15 के बीच का गैप कितना है, 14, तो क्या हुआ, वैल्यू जो इनका गुना आया, जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू है। जैसे जैसे इनका गैप घटता गया, 2 14 हो गया तो गैप हो गया 12 का, फिर गैप हुआ 10 का, फिर गैप हुआ 8 का, फिर गैप हुआ 6 का, फिर गैप हुआ 4 का। इस तरह से क्या हुआ मेरे भाई, गैप घटता गया। और जब गैप एकदम जीरो हो गया, मतलब दोनों वैल्यू क्या हो गई, समान, तो वैल्यू क्या आया दोस्त, वैल्यू आया मैक्सिमम। वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया मैक्सिमम। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो जब दो अंकों का सम कितना दिया हो, कुछ दिया हो वैल्यू, और आपसे पूछेगा बताओ उन दोनों के प्रोडक्ट का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तब मैक्सिमम तभी निकलेगा जब आपका x इक्वल टू वाई होगा। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम आपका तभी होगा जब x इक्वल टू वाई होगा। बोलो समझ आया या नहीं, बोलो समझ आ गई ये बात। तो बताओ मान क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई का, हो जाएगा आपका 64, क्योंकि दोनों क्या है, 8 × 8 60। सौरभ को
चलो भैया समझ, बढ़िया, ठीक है यार, आगे बढ़ जाए दोस्त। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँ, मैं ये लिख दे रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड, मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, मैं लिख दे रहा हूँ क्या, मैं लिख दे रहा हूँ आपका 21, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, मैं लिख दे रहा हूँ 21। आपसे पूछ रहा हूँ बताओ x इंटू वाई इंटू जेड का बताओ मैक्सिमम मान, बताओ क्या होगा। x इंटू वाई इंटू जेड का मैक्सिमम मान बताओ मेरे भाई क्या होगा। तो दोस्त कंसेप्ट सेम है यार, चाहे नंबर 2 रहे, चाहे नंबर 3 रहे, चाहे नंबर 4 रहे। मैंने सिर्फ आपको कहा था दो, बट 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, अगर आपसे मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम निकालने का बस एक उपाय है दोस्त। वो एक उपाय क्या है, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, तब हम तीनों को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और उस केस में आपका आंसर आएगा, समझे भाई। तो बताओ इस केस में अगर मैं तीनों को इक्वल कर दूं, अगर मैं तीनों को इक्वल करूं, बताओ क्या है वो दोस्त। तो मैं कह सकता हूँ x 7 है, y भी 7 है, और z भी 7 है। तब कह सकता हूँ कि x वाई जेड कितना आएगा मैक्सिमम। ये मैं ऐसे लिखूं तो आपको दिक्कत आएगी, अगर मैं ऐसे कर दूं, तीनों को मैंने कर दिया बराबर, तो x इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ पर x, यहाँ भी x, और यहाँ भी x, क्योंकि आपको निकालना है 777। हाँ जी, तीनों नंबर क्या है 777, लेकिन अगर आपसे पूछूं बताओ इसका वैल्यू एक्स वाई जेड, तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 7 का क्यूब, 7 गुने 7 गुने 7 क्या आएगा मेरे भाई, आ जाएगा 343। तो इसका मान मैक्सिमम क्या होगा, वो हो जाएगा 343, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है, जैसे कि यहाँ आपका सिंपल नंबर है, आप क्या किए, इसको सिंपल ऐसे निकाल दिए। लेकिन अगर आपको x निकालना हो, y निकालना हो, z निकालना हो, तो दोस्त जो आपका गिवन वैल्यू है तो क्या कर दो, बाय 3 कर दो। बाय क्या कर दो मेरे भाई, 3 कर दो, सिंपल, 3 है तो 3 कर दो, 4 है तो क्या करोगे दोस्त, 4 कर दोगे। आपको समझ आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, देखो ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स वाई दिया हुआ है 8, एक्स वाई दिया हुआ मेरे भाई 8, और पूछ रहा है भाई 2x+1 का मिनिमम वन बताओ। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसका उल्टा मेरे भाई, इस जगह मैंने क्या पढ़ाया कि अगर अगर आपको नंबर का सम दिया हो, पूछेगा बताओ मैक्सिमम, तो क्या करना दोस्त, दोनों को इक्वल कर देना। मैंने कहा दोनों को इक्वल कर देना। अब मैं क्या पूछ रहा हूं दोस्त कि अगर आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हो और आपसे पूछे उन दोनों का सम, चलो पहले आप यही कर दो तो आएगा दोस्त। क्या लिखा था मैंने, कुछ लिखा था क्या। अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ x+y का मिनिमम मान बताओ, उल्टा पूछ सकता है, सेम चीज मेरे भाई। आपको दिया रहेगा प्रोडक्ट, पूछेगा मिनिमम, अगर आपको दिया है सम तो पूछेगा मैक्सिमम प्रोडक्ट। बताओ दोस्त क्या होगा। तो ये आपका तभी पॉसिबल है मेरे भाई, जब क्या हो, दोनों नंबर सेम हो। तो सेम बताओ कैसे होगा भाई, तो सेम आपका कब होगा, यहाँ तो मैंने 8 ले लिया, आप बिल्कुल घबराना नहीं। 4 4, 4 4, गड़बड़ है भाई, नहीं दोस्त, दो नंबर का क्या है प्रोडक्ट, कितना है 8 है, 4 4 नहीं भाई, देखो ध्यान से। मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी x है और y भी क्या है x है, तभी क्या होगा निकलेगा आपका मिनिमम, क्या होगा x इक्वल टू वाई होगा। ध्यान दो, ये x है, y भी क्या है x है, और इक्वल टू क्या है 8, तो कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर कितना आया 8, और कह सकता हूँ x कितना भाई, x इक्वल टू कितना आया दोस्त, आ जाएगा 2√2। तो x का वैल्यू या y का वैल्यू क्या आएगा, आएगा 2√2। और पूछा आपसे x+y है तो क्या आएगा दोस्त, 2√2 प्लस क्या आएगा 2√2, तो कितना आएगा भाई 4√2। 4√2 जो है x+y का मिनिमम मान है, बोलो समझ आया कि नहीं, बोलो दोस्त समझ आया कि नहीं, कि x+y का अगर पूछेगा आपसे मिनिमम मान मेरे भाई, तो क्या होगा, वो होगा आपका 4√2, क्योंकि हमको दोनों को क्या करना दोस्त, सेम करना है, और सेम करने के बाद हम निकाल पाएंगे उनका वैल्यू। बोलो दोस्त समझ आ गया। समझ ना आया तो मैं कुछ और एग्जांपल लेके समझाऊं आपको। सौरभ भाई, सौरभ गोप भाई, समझ आया। चलो यस, ठीक है भाई।
अगर आप समझ गए मेरी सारी बातें, अब सवाल मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये एक सवाल देखो, सवाल ये है मेरे भाई, इफ एक्स वाई इंटू 8 दिया है, एक्स वाई इंटू क्या दिया है मेरे भाई, 8 दिया है। आपसे पूछ रहा है 2x प्लस वाई का मिट जा भाई, मिनिमम मान बताओ। आपसे पूछ रहा है 2x प्लस वाई का मिनिमम मान बताओ मेरे भाई, मेरे भ्राता। इसका मान बताओ, कैसे करो इस सवाल को सॉल्व, कैसे करोगे मेरे भाई, ये बताओ। सवाल का आंसर बताओ, 2x प्लस वाई का मान मिनिमम क्या होगा। देखो भाई, थोड़ा लग रहा है आपको देर। देखो, समझना क्या है दोस्त, जैसे हमें दो नंबर को निकालना है, यहाँ पर जो दो नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर क्या है दोस्त, एक नंबर आपका 2x है, दूसरा नंबर y है। दो नंबर का हमें सम निकालना है, तो होना चाहिए मिनिमम। तो ध्यान दो भाई कि एक नंबर हमारा 2x है और एक नंबर y है। हमें दो नंबर का सम निकालना है मिनिमम, जिसमें एक नंबर 2x दूसरा y। यहाँ पर हमें दिया है एक्स वाई 8 दिया है, तो पहले इसको थोड़ा चेंज करो। अगर मैं इससे दो इंटू कर दूँ, लिख दूँ 2x, लिख दूँ मैं इन वाई, बताओ भाई क्या आएगा, बताओ भाई क्या आ जाएगा, आ जाएगा 8 गुना 2 क्या हो जाएगा दोस्त, 16। 8 गुना 2 आपका क्या हो जाएगा, 16 होगा भाई। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि दोनों सेम है, तो ये आपका 4 होगा और 4 गुने 4 होगा। इस केस में क्या है मेरे भाई, इस केस में है कि 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। 2x एक आपका अलग नंबर है, y आपका क्या है, अलग नंबर है। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। जब तक दो नंबर बराबर नहीं होगा, उनका सम मिनिमम नहीं होगा, उनका प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि 2x क्या आएगा, 2x आपका 4 आएगा, ये 4 आएगा। बताओ मान कितना, 4 और प्लस 4 इक्वल टू 8। 8 क्या है इसका, बोलो दोस्त, समझ आया। इसके बाद वो आपसे कुछ पूछे, आप निकाल सकते हो। बोलो मेरे भाई, ये समझ आया मैंने जो किया, मैंने नंबर को बताया 2x इंटू वाई। 2x आपका अलग नंबर है, तो आपको उसको उस तरह से फॉर्म करना होगा ताकि उसका आप आंसर निकाल सको। बोलो दोस्त, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। बोलो सौरभ गोप भाई। ये मेरे भ्राता, समझना आया तो बोलना भाई, समझना आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार, आंसर देर से आ रहा है। सौरभ गोप भाई, आपका पहला क्लास लग रहा है हमें, है ना। तो पहले आप सारी मेरी क्लासेस देख लेना यार, फिर समझ में आएगा। आज के क्लास में हम आपको सवाल भी उड़ाएंगे थोड़ा हवा में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आप समझ गए होगे। अगर आप समझ गए हो मेरे भाई, तो इस सवाल का आंसर बताओ। अगर आप मेरे भाई समझ गए हो सौरभ भाई, कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना दिया दोस्त, दिया है 2। और आपसे जो पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, आपसे पूछ रहा है 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d का मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो इसमें देखो 1 + a अलग नंबर है, 1 + b अलग नंबर है, 1 + c अलग नंबर है, 1 + d अलग नंबर है। तो हमें सवाल में क्या करना होगा, हमें सवाल में 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d बनाना होगा दोस्त। कैसे बनाएंगे देखो, जब तक आप उन नंबर को बनाते नहीं हो दोस्त, तब तक उसका आप मैक्सिमम मान नहीं निकाल सकते। देखो कैसे बना रहे हैं, अगर हम इसको लिख दे 1 + a और लिख दे हम 1 + b और लिख दे अगर हम 1 + c और हम लिख दे 1 + d,
बताओ हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 4 ऐड किए, एक यहाँ एक यहाँ एक, हम 4 ऐड किए, तो 2 था तो कितना होगा भाई, हो जाएगा 6। 2 था तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा 6। अगर हम पूछे बताओ अब 6 हो जाएगा, तो बताओ इसमें हर नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अलग नंबर है, ये अलग है, ये अलग है। हमसे इन सब का पूछा है प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, हमसे ये पूछा है। तो पहले हमें करना क्या होगा, हमें निकालना होगा इन सब का वैल्यू। तो बताओ 1 + A, या बोलो 1 + B, क्या बोलो 1 + C, या बोलो 1 + D। इन सब का मान मेरे भाई क्या होगा, होगा आपका 6/4, क्योंकि सारे क्या होंगे, सेम होंगे। जब तक सेम नहीं होंगे आप इनका मैक्सिमम मान नहीं निकाल। ठीक है भाई, बोलो समझ आ रहा है दोस्त। बताओ क्या आएगा, आ जाएगा 3/2। अब सबका मान आ गया 3/2, तो जो आपको निकालना है मेरे भाई वो क्या होगा, 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2। कितना आएगा भाई, आ जाएगा आपका 81/16। बोलो दोस्त समझ में आया क्या, मगज में आया क्या भाई, समझ में आया क्या, समझ आया मेरे दोस्त। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ये सब कंसेप्ट दोस्त सीखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। सवाल बनाओगे दिमाग खुलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं दोस्त, वो हम सिखाने जा रहे हैं आपको क्या, हम सिखाने जा रहे हैं आपको फैक्टर एंड रिमाइंडर। ये जो क्लास है मेरे भाई, ये क्लास आपका कंप्लीटली क्या है भाई, फैक्चुअल क्लास है। यहाँ आपको हम बस कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्त, फैक्टर्स एंड रिमाइंडर पढ़ा रहे हैं दोस्त। कंसेप्ट सिखाते रहेंगे भाई, सवाल बताते रहेंगे, और एक क्लास आपको हम देंगे उसमें पढ़ाएंगे आपको हम मिसलेनियस सवाल। फैक्टर्स रिमाइंडर हम पढ़ रहे हैं, जैसे देखो, अगर मैं कहूँ x-2, अगर मैं कहूँ कि x-2 से भाग देने पर इसका x² प्लस x-6, x² प्लस x-6 को अगर हम इससे भाग दें, आपको बताना है रिमाइंडर बताओ। ध्यान देना भाई, समझना। सारे कंसेप्ट जो आपसे एसएससी पूछता है मेरे भाई कहीं अलग नहीं है यार। अगर आपने 9th और 10th, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि 10th तक, अगर आपने 10th तक बढ़िया से पढ़ा है, मैथ एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो किया है, तो यार दिक्कत ना हो रही। एनसीईआरटी से पूछेगा, बस आपको करना है क्या, अपनी स्पीड बढ़ानी है। वहाँ आप लंबे लंबे लिखते थे 4-5 स्टेप, वो स्टेप कम कर दो। ट्रिक को आप ढूंढो मत, खोजो मत, वो बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, ध्यान देना दोस्त। क्या आप ध्यान दे रहे हो मेरे भाई, कि इसका आपको मान निकालना है, निकालना रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालता हूँ, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया 3 को भाग दो किससे, आपको 5 को भाग देना है 3 से, तो भैया भाग दो, 3 एकम 3, 3 लगा, रिमाइंडर कितना 2। ये तो रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर आपका आता है। तो आपको निकालना है रिमाइंडर, तो भाग दो, सिंपल भाग दे दो भाई, x-2 भाग दो किससे, x² प्लस x-6। भाग देना आता है मेरे भाई, भाग देना आता है कि नहीं। अगर मैं x से जाना चाहूँ x² पे, तो क्या करूंगा, x से इंटू करूंगा, तो x गुना x क्या हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा x²। अगर नहीं सीखा बचपन में, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी x की गुना क्या होगी इससे, तो आएगा माइनस में 2x। अब साइन चेंज करो, घटाओगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, तो यहाँ क्या आएगा 2x, और ऊपर एक x 3x, और माइनस कितना 6। आपको ध्यान देना है पहले टर्म पे, x से जाना कहाँ है, जाना है 3x पे, तो क्या करोगे भैया, +3 से इंटू कर दो, तो क्या होगा 3x आएगा, इधर आएगा -6। कितना आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर क्या आया मेरे भाई, रिमाइंडर आ गया 0। अगर मेरे भाई रिमाइंडर 0 आया, तो पहला बात तो आप ये निकालना सीखे मेरे भाई कि रिमाइंडर कैसे निकाल।
इस केस में क्या आया, इस केस में आपका रिमाइंडर आ गया 0। इस केस में आपका रिमाइंडर आ गया 0। ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं बताता हूँ। ये हुआ एक तरीका रिमाइंडर निकालने, ये हुआ एक तरीका रिमाइंडर निकालने का कि आप क्या करो, दो जो आपको दिए हैं गिवन पॉलिनोमियल, जो आपको बहुपद दिए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो आप क्या करते हो, छोटे से बड़े में भाग लगाते हो और जो आपका नीचे लास्ट बचता है वो आपका रिमाइंडर होता है। ये एक तरीका रिमाइंडर निकालने का। अब जो आपको कक्षा 10 में पढ़ाई गई थी रिमाइंडर निकालने का तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 मेरे भाई क्या है वो ध्यान देना। ये ध्यान देने चीज है भैया, इस पे बेस्ट बहुत सवाल पूछता है एसएससी, रिमाइंडर फैक्टर से बहुत सवाल पूछता है एसएससी, आपको ध्यान देना है। देखो, जो आपको भाग देने वाला है तो हम कहते हैं डिविजर। आप क्या करो, आप डिविजर इक्वल टू कर दो 0। क्या कर दो भैया, डिविजर इक्वल टू कर दो 0। क्या करोगे मेरे भाई, 0 कर दो। क्या आया दोस्त, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ सबको मिलेगा x का वैल्यू, मिला भाई, मिल गया 2। ध्यान देना, स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान देना समझना। क्या करो मेरे भाई, डिविजर इक्वल टू कर दो 0। अगर आप डिविजर इक्वल टू करोगे 0 मेरे भाई तो क्या होगा, आपको मिलेगा मान x का। अब इस x का मान, अब इस x का मान रख दो इसमें। अब क्या कर दो भाई, इसका मान रखो इसमें। तो अगर मैं रखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 में मान रखो क्या, x इक्वल टू 2। बताओ क्या आएगा, आएगा आपका 4 प्लस 2 माइनस 2। क्या आया मेरे भाई, 0। तो आप मेरे भाई समझ रहे हो कि पहले आप डिविजर से निकाल दो x का मान। अगर x का मान निकाल दिए और फिर अगर आप x पे रख दिए तो क्या होगा, आपको रिमाइंडर मिल जाए। बोलो आसान लगा मेरे भाई, बोलो समझ आया, आसान लगा। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है मेरे भाई, रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हो दोस्त, निकाल सकते हो बस x का वैल्यू रख दो फंक्शन में, रख दो इस वाले पॉलिनोमियल में। बोलो मेरे भाई बंधु दोस्त, समझ आया कि नहीं समझ आया, हमारे इंस्पेक्टर साहब आंसर दो दे, समझ आया कि नहीं समझ। तो अगर आपको निकालना है रिमाइंडर तो क्या करोगे मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, डिविजर इक्वल टू 0 करना। चलो आपको मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं कहूँ x प्लस 1 से आप भाग दो क्या, आप भाग दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या करो, भाग दो x प्लस 1 को। अगर आप इसको इससे भाग दोगे भाई तो बताओ रिमाइंडर, बताओ हमें, बताओ रिमाइंडर, भाग देने पर रिमाइंडर, भाग देने पर रिमाइंडर, रिमाइंडर बताओ कैसे निकालोगे मेरे भाई। एक तो तरीका पहले भाग दो, फर्स्ट तरीका वो कहता है भाग दो। सेकंड क्या कहता है, इसको इक्वल टू 0 करो। करो तो क्या होगा दोस्त, x निकलेगा माइनस। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, बताओ क्या होगा दोस्त, तो हो जाएगा आपका -1 का क्यूब -1 प्लस 1 -1 और प्लस 1। ये फिर 0 है, इसको हटाओ, प्लस नहीं लिख रहा मैं यहाँ, +3। तो क्या होगा दोस्त, ये खत्म हुआ तो क्या आया, 2। ये 2 क्या है मेरे भाई, ये आपका है रिमाइंडर। ये क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई ये है आपका रिमाइंडर। तो इस तरह से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब रिमाइंडर आपने समझ लिया, निकाल। अब बताओ, जैसे मैं अगर 3 से भाग दूं 33 को, अगर मैं 3 से भाग दूं 24 को, अगर मैं 8 बार में लगाऊं 24 आया, रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर क्या आया भाई, रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आया, 0। तो जब शेषफल 0 हो मेरे भाई तो हम क्या कहते हैं कि जो भाग दिया है, जो भाग दिया है डिविजर यानी भाजक, वो क्या है, वो फैक्टर है। तो बताओ अगर पिछले वाले केस में मैं जाऊं, यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर x-2 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आया, 0। तो हम कह सकते हैं कि x-2 क्या है दोस्त, एक फैक्टर। मतलब x-2 से क्या है, ये पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। फैक्टर क्या होता है दोस्त, जिससे वो पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि x-2 से क्या है, भाग देने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो पूरा पूरा आपका कट गया।
जब पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, तो जो भाग देने वाला आपका है उसे हम कहते हैं वो उसका फैक्टर है। बोलो समझ आया कि नहीं समझ में आया? बोलो दोस्त समझ आया कि नहीं समझ में आया? ये आपका है कंसेप्ट फैक्टर और रिमाइंडर का। अगर कह रहा है कुछ फैक्टर है, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि अगर कह रहा है कि x-3 जो है ये फैक्टर है, ये फैक्टर किसका है? ये फैक्टर आपका है, फैक्टर किसका है? 3x² माइनस 5x और प्लस 8 का। ये अगर दोस्त इसका फैक्टर है मेरे भाई, अगर इसका ये फैक्टर है, तो क्या होगा मेरे भाई? ये इसको पूरा पूरा कट कर देगा। ये क्या होगा? इसको पूरा पूरा करेगा। और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा भाई? रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0। अब यहाँ पर ये हटा के, अगर ये 8 हटा के रख दे a, और आपसे पूछे कि बताओ ये इसका फैक्टर है, तो बताओ a का वैल्यू बताओ, आपसे ये पूछेगा। अगर x-3 इसका फैक्टर है तो बताओ a का वैल्यू। सवाल ये रहेगा, बिल्कुल सवाल ऐसा आता है दोस्त। तो हम क्या कह सकते हैं? पहले निकाल लो वैल्यू a का, निकालो पहले वैल्यू a का। क्या आएगा दोस्त? x का वैल्यू कितना आएगा? 3। a नहीं, x का। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, बताओ क्या होगा? 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 और प्लस a। ये जो वैल्यू बताओ क्या आना चाहिए? ये होना चाहिए इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि भैया रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है। बोलो समझ आया दोस्त ये बात? क्या ये आप मेरी बात, ये छोटी सी प्यारी सी बात समझ पा रहे हो दोस्त? कि जब आपका रिमाइंडर 0 है यानी फैक्टर है, तो क्या होगा? इसका रिमाइंडर जो निकालेंगे वैल्यू पुट करने के बाद, वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। समझ आया तो बोलना, अगर तकलीफ भी हो तो बताना। कितना आएगा दोस्त? आएगा आपका 27, और यहाँ आपका आया 15, तो कितना होगा दोस्त? ये ए है यार, मैं थोड़ा ए अच्छा लिखता हूँ। 27 - 15 कितना आएगा? 12। तो ए कितना आया दोस्त? ए आपका आ गया माइनस में। फिर ऐसे आपसे वो ए बी सी कुछ भी डाल के वैल्यू पूछ सकते हैं। बोलो दोस्त सब बात क्लियर है? अगर क्लियर है भाई तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते ही मैंने आपको दे दिया एक वही रिमाइंडर वाला सवाल, जो सीजीएल का लेटेस्ट एग्जाम में आया हो भाई। टीसीएस पूछ रहा है सवाल। सवाल को ट्राई करो मेरे भाई। आपके पास क्या है? आपके पास लिखा हुआ है इफ ये और ये दोनों क्या है? सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं जब उन्हें x-3 से भाग दिया जाता है। x-3 से भाग देने पर पहले वाले को जो रिमाइंडर आया वो भी वही रिमाइंडर है जो दूसरे वाले को भाग देने पर आया। सॉल्व करो भाई जल्दी से। देखो भाई, ध्यान से देखो मेरे भाई। आपको इस सवाल में क्या करना है? आपको निकालना है वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के निकालना है। ध्यान, एक हमारा क्या है? एक हमारा है k(x³ प्लस 4x² प्लस 3x-4 प्लस 3x-4। तो क्या कर रहे हैं हम? इसको भाग दे रहे हैं किससे? x-3 से। तो रिमाइंडर बताना है। बताओ रिमाइंडर क्या होगा दोस्त? हम इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? इक्वल टू करेंगे 0, तो x कितना आएगा? 3। अब इसको यहाँ पुट करो, बताओ कितना आएगा दोस्तों? आ जाएगा आपका k गुना, क्या आएगा दोस्त? k गुना आएगा 27। 27 प्लस क्या आएगा दोस्त? आएगा 36, और प्लस क्या आएगा? 3 × 3 = 9। 9 और आपका माइनस में 4। ये आएगा इसका रिमाइंडर। बताओ कितना आया दोस्त? तो आया आपका 27 के
प्लस क्या है 45 माइनस 4 कितना हुआ 41। ये आया आपका पहले वाले केस में रिमाइंडर, जब आपने इसको भाग दिया इस। अब बात करता हूँ सेकंड केस की। दूसरा क्या मेरे भाई, दूसरा आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के। अब इसमें क्या करो भाई, इसमें भी आपको x का वैल्यू पुट करना है। क्या करना है भाई, इसमें आपको x का वैल्यू पुट करना है। करो पुट, कितना आएगा 27 आएगा, माइनस क्या आएगा 3 चौके 12 प्लस के। यहाँ क्या है, यहाँ आया 15 प्लस के। इस केस में रिमाइंडर क्या आया 15 प्लस के, क्योंकि सवाल में दिया है दोनों समान शेषफल, समान सेम रिमाइंडर छोड़ता है भाई। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 27 प्लस के माइनस 14 कितना आएगा भाई आपका 45 41 था यार। 27 के माइनस 41 दोस्त कुछ और नहीं, वो क्या है, वो इक्वल टू क्या होगा भाई, इक्वल टू होगा 15 प्लस के। अब बताओ यहाँ से क्या आएगा दोस्त, यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से आएगा आपका 26 के। यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से आएगा 26 के। और इधर क्या आएगा, इधर भी आपका आ जाएगा कितना, ये 15, 15 प्लस के, 15 प्लस के, ये आपका आ जाएगा 66। तो गड़बड़ भाई, यहाँ तो प्लस था यार, यही तो दिक्कत मैं कर रहा हूँ, इसलिए मिस्टेक है भाई, ध्यान देना। तो इधर क्या आएगा भाई, इधर आपका आ जाएगा, आपका आएगा 26 आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, वो आपका नेगेटिव में 26 आएगा। और क्या बचेगा, कि हमारा आ जाएगा माइनस। बोलो दोस्त कोई समस्या, बोलो दोस्त समझ गए। आपको ऐसे निकालना है के का वैल्यू, आपको पहले रिमाइंडर निकालना दोनों केस में। रिमाइंडर आपने निकाल दिया, फिर आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ के, आपसे जो पूछा जाएगा। तो चलो अगला सवाल आपके सामने। अब देखो भाई आगे क्या है, तो पहले इसको कर दो, पहले 8 नंबर करो, फिर आगे आपको कराते हैं। ये सवाल भी सेम सवाल, ध्यान दो भाई। इसको भाग दे किससे रहा है, इसको भाग दे रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भाई ध्यान से देखो दोस्तों, ये कुछ और नहीं, ये एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस, इससे भाग दे रहा है तो क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब इससे, मतलब क्या है मेरे भाई, मतलब इससे भी पूरा कट जा रहा है, इससे भी पूरा कट जा रहा है। तो इससे क्या कह सकते हैं, यहां से हम अगर इसको करेंगे 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1 आएगा। फिर इससे करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस 1। मतलब क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये कट जा रहा है पूरा, वो एक्स प्लस 1 से कटेगा, एक्स माइनस 1 से कटेगा। मतलब दो केस में जब x का मान -1 हो, जब x का मान +1 हो, ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब क्या है, रिमाइंडर 0। तो पहले भैया देखो x इक्वल टू -1 रखो, और देखो क्या आएगा मेरे भाई, आएगा -1 प्लस आएगा आपका 2 माइनस आएगा a प्लस a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 0। ध्यान दो भाई, a माइनस बी क्या होगा भाई, आ जाएगा -1। बोलो कोई तकलीफ, ये हम निकाल लिए पहले वाले केस से। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 1 की। अगर हम रखें x इक्वल टू 1 प्लस 1 बोलो या 1 बोलो, x इक्वल टू रख रहे हैं 1, तो 1 बताओ क्या होगा, 1 से आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 2 आएगा, माइनस a आएगा, माइनस b इक्वल टू 0। 0 क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा, सिंपल सी बात है। 3 आया तो a प्लस b क्या है मेरे भाई, आ गया 3। आपसे जो पूछा है भाई वो निकाल सकते हो। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे या घटाओगे तो निकल जाएगा। लेकिन हम देखें क्या कि a प्लस 2 बताओ 3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ 3 बन रहा है नहीं, यहाँ 3 बन रहा है नहीं, यहाँ 3 बन रहा है, आंसर हो गया। चलो खत्म। बोलो दोस्त समझ में आया क्या, ठीक है भाई। अब ये करो, अगर समझ गए भाई तो ये करो, ये सवाल ही बिल्कुल डिट्टो सेम है। क्या है मेरे भाई, देखो ध्यान से, दो केस है भाई। ये जो नंबर है वो क्या करता है, रिमाइंडर छोड़ता है, एक बार 7 एक बार 0। जब क्या है, जब लगता है 2x माइनस 3 से तो रिमाइंडर 7 आता है, जब लगता है x प्लस 2 से तो क्या होता है, रिमाइंडर छोड़ता है 0। अब देखो अगर बात करें हम 2x माइनस 3 की इक्वल टू अगर करें 0, तो बताओ x क्या आएगा, x आएगा 3/2। जब हम आपका x प्लस 2 करें 0 तो क्या आएगा दोस्त, आएगा आपका x कितना आएगा, -2। अब देखो कौन सा आपका आसान तरीका है, किससे आप कर सकते, आप एक तरीके से निकालो,
या तो आप दोनों वैल्यू पुट करो, फिर आप ए और बी के बारे में सोच सकते हो। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय क्या है कि आप किसी एक में से एक वाला यूज करो। तो हम पहले यूज करते हैं आपका x इक्वल टू -2। अगर हम x इक्वल टू -2 पुट करें इस वाले इक्वेशन, करो भैया, क्या आएगा, आएगा -8 दूना क्या होगा, -16। ठीक है भाई। और प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा 4a और माइनस आएगा 2b और -2। रिमाइंडर भाई कितने आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो लिख दिए 0। बताओ क्या आएगा, आएगा 4a - 2b, क्या हो गया 18, उधर जाएगा तो 18। अब ये आया मेरे भाई, ये तो मेरे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, ये 2a - b क्या होगा 9। हम क्या किए, सब में से दो दो काट दिए, बोलो कोई तकलीफ, हम क्या किए, काट दिए। यहाँ पर 2 आया, फिर 9 आया। तो देखो 2a - b आपका 9 कहाँ बन रहा है। अगर आप सिर्फ यही चेक कर लिए भाई, आपको वैल्यू दिया है ए बी का, देखो अगर ये चेक करो कितना आएगा 4, और इधर आएगा ये खत्म, ये आपका -6 और -3, ये 3, ये तो आपका खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म। आंसर ये देखो, 2 गुना ए, 2 तिया 6 और माइनस बी, तो माइनस -3 + 3 9। हम सिर्फ एक तरीके से सॉल्व किए, आंसर आ गया। ये एक है। अब क्या करते हैं आप, अगर आपको जाना था बेसिक अप्रोच से, फिर आप ये वाला वैल्यू पुट करते, फिर आपको क्या होता, फिर आपको कुछ वैल्यू मिलता ए और बी के रूप में, कुछ वैल्यू मिलता, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, आपके पास आपका आंसर होता। ठीक है भाई, समझो दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, तकलीफ हो बताना। चलो देखो, फिर से एक सवाल आपके पास, रिमाइंडर वाला सवाल फिर से है। देखो इस बार क्या कहा है भाई कि इस पूरे को हम इससे भाग दे रहे हैं, किससे, x² - 3x और +2 से। बताओ भैया x² - 3x + 2 क्या है। अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ मेरे, अगर आंखें आपकी खुली हो, तो ये क्या है मेरे भाई, ये आपका है x - 2। ये क्या है मेरे भाई, ये आपका है, क्या है दोस्त, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, ये है x - 2 और इनटू में क्या है, x - 1। बोलो सही है दोस्त। फैक्टराइज करना आना चाहिए दोस्त, फैक्टराइज कर लो। मैंने सिखाया था आपको, मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो वही है, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसको तोड़ रहे हैं नंबर में और इसको लिख दिए ऐसे। ये है भाई, ये हमारे पास ये है। अब बताओ इससे वैल्यू क्या आएगा दोस्त, अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x = 2 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x = 1। अब जब इन दोनों को आप पुट करोगे, क्योंकि दोनों क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, दोनों केस में आप जब वैल्यू 2 पुट करो या वैल्यू 1 पुट करो, दोनों केस में क्या आना चाहिए, 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो रखते हैं, हम रखते हैं पहले x इक्वल, बताओ क्या आएगा, आएगा 8, माइनस क्या होगा, माइनस आपका हो जाएगा 24, प्लस क्या है 2a आएगा, और प्लस आएगा b इक्वल, बोलो कोई तकलीफ। अब देखो यहाँ कितना आया, -16 आया, इधर करो तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2a + b, क्या हो जाएगा 16। एक केस तो मेरे पास ये है। चाहो तो इससे भी आंसर निकाल लो, देखो 2a क्या है, -22 और +6 तो हो जाएगा -16, ये खत्म। सेकंड केस क्या भाई, सेकंड केस है 2a + b, 2 छक 12, 12 और 6, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बात करें तीसरे केस की, 2a, 2 11 22, 22 में आपका प्लस b करेंगे, हाँ ये आंसर निकाल लो। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो, आप पहुंच सकते हो एग्जैक्ट आंसर। बोलो दोस्त कोई तकलीफ, कोई समस्या तो बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 10 फेंक रहे हैं आपके सामने। देखो ये सवाल जो है, अब जो सवाल आपके सामने शुरू हो गया, वो क्या शुरू हो गया है, वो शुरू हो गया लीनियर इक्वेशन इन भैया 2 वेरिएबल, या बोलो 3। क्या है दोस्त, फर्स्ट चीज भैया, लीनियर मतलब क्या होता है दोस्त, लीनियर मतलब होता है x लिखा होगा प्लस y लिखा होगा। तो इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, x और y। x और y हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है। पावर कितना है भाई, पावर 1 है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपका यहाँ पर क्या हो, प्लस z हो, तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। बस सिंपल सी बात। इसमें सवाल जो आपसे पूछेगा भाई, सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा, सवाल कुछ नहीं है, आपको इसमें जानना कुछ नहीं है, बस सवाल सॉल्व करो, जानने के लायक इसमें कुछ सवाल आपके पास है नहीं। क्या है दोस्त, कि दिया है मेरे भाई 6x - 5y दिया है 13, और 7x + 2y दिया है आपका 23। 9 में पढ़ा होगा भैया आपने, सॉल्व करना इक्वेशन,
वहीं पर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाम बड़ा है यार, कुछ नहीं, आपको एक्स वाई सॉल्व करना है, एक्स वाई का निकालना है वैल्यू, जो पूछा है वो निकाल दोगे। पूछा क्या है, 11x प्लस 18y। सॉल्व करना सीखो दोस्त, उसको कैसे हम फटाफट सॉल्व करें। देखो, सॉल्व करने के लिए बेस्ट उपाय क्या है कि आप x या y में से किसी एक को हटाओ। हटाओ कैसे भाई, हटाओ इस तरीके से। देखो यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2y, अगर हम दोनों को सेम कर दें तो जोड़े घटाएंगे तो क्या होगा, एगो हो जाएगा खत्म। खत्म करने के लिए क्या करें, इसको अगर हम इंटू कर दे 2 से। जहां समझ ना आए बोलना, सर समझ ना आ रहा, फिर से बताओ, मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, देखो, और अगर इसको हम इंटू कर दें 5 से, बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 6x माइनस 10y, और ये बन जाएगा आपका 26। ये क्या बनेगा दोस्त, ये बनेगा आपका 35x, और ये बनेगा आपका 10y, ये बनेगा 100। बोलो यहाँ कोई तकलीफ, बोलो यहाँ कोई तकलीफ, यहाँ कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो, अगर हम ये दोनों को, अगर हम चाहते हैं y वाला टर्म हट जाए तो कैसे हटेगा भाई, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो भाई, तो बताओ क्या होगा, ये खत्म, ये हो जाएगा 41x, और ये क्या होगा मेरे भाई, यहाँ आपका आ जाएगा 100। ये 12 है भाई, यही तो गलती हम करते। ये आएगा 12x। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा दो दोस्त, ये आएगा 47x, और ये आएगा 100। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई समस्या आपको हो रही है तो बताना भाई। तो कितना होगा, 47 से काटेंगे तो कटेगा 3 बार। एक्स कितना है दोस्त, एक्स आ गया 3। एक्स हम निकाल लिए, अगर आपको वाई निकालना है दोस्त तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। बताओ यहाँ क्या बना, 6 दूना 12 हुआ। अब यहाँ पर क्या है, 13 है भाई। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आपका 13 है, 6 तिया 18 यार। 6 तिया क्या होगा, 6 तिया आपका आएगा 18। 18 में घटाओ 13 तो बताओ दोस्त क्या आएगा। देखो मैं आपको यहाँ लिखा बताता हूँ। देखो 6x तो क्या होगा, 6 गुना 3 माइनस क्या है 5y, माइनस 5y इक्वल टू क्या है 13। जो आपका दिया हुआ गिवन इक्वेशन था उसमें हम निकाल रहे हैं y का वैल्यू। बताओ 5y क्या होगा, 5y होगा 5, और y क्या 1। x क्या आया भाई, x आया 3, y क्या आया 1। बस ये निकालना है, यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्स वाई निकाल लेते हो तो आपको सब पता है, निकाल लेते हो। अब जो पूछा है, पूछा क्या है, 11x प्लस 18y। 11x प्लस 18y, तो 11 तिया 33, और प्लस क्या है भैया, प्लस आपका 18, कितना आएगा दोस्त 51। आप बोलो कोई समस्या कोई तकलीफ तो बताना, बोलो कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे समझाते हैं, आगे बताते हैं। नंबर 11 देखो मेरे, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या 3 है। ध्यान दो, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए बी सी है भाई। ये है आपका 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन, लेकिन 3 जो है ये बहुत सिंपल सवाल है। देख के बिल्कुल ना घबराना भाई, बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मेरे भाई कि a प्लस बी बटा सी लिखा हुआ है 6/5। और क्या लिखा है, और लिखा हुआ है b प्लस सी बटा ए, क्या लिखा हुआ है, बटा ए लिखा हुआ है 9/2। और भाई पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे, बताओ a प्लस सी बटा बी। ए प्लस सी, ये आपसे मेरे दोस्त मेरे भाई पूछ रहा है, तो इसको निकालने में कोई तकलीफ है जी, कोई समस्या है तो बताओ। क्या कोई तकलीफ, क्या कोई समस्या आपको लग रही है तो बताओ। सासू चल रही भाई, आवाज आ रही ना सही। चलो ठीक है भाई, देखो आपको ये निकाला मेरे भाई, तो निकालो यार, देखो ध्यान से कैसे इसको निकालोगे मेरे भाई। देखो
अगर हम बात करें ए बी, इसको अगर हम ऐड करें भाई, देखो ऊपर नीचे को क्या है भाई, यहाँ से क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या मिल रहा है भाई, मिल रहा है 11। बताओ क्या मिल रहा है, हाँ मिल रहा है कितना, मतलब सही है, दोनों जगह जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम लिखा है। ये हम बस क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये सवाल ना रेशियो का सवाल है, इसमें डाल दिया इन्होंने, रेशियो का है, बट हाँ कह सकते हैं अलजेब्रा वाला थोड़ा सा दिया हुआ है, तो यार ठीक है, देख लो समझ लो, रेशियो पढ़ाएंगे आपको प्रकाश सर। ठीक है भाई, देखो ये है भाई, अब हमें निकालना क्या है दोस्त, तो हम जान गए कि दोनों जगह क्या है, सेम है, मतलब जो लिखा है वो सत्य है, और सत्य क्या है कि ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू, अगर आपका ए 2 है मेरे भाई तो बी कितना है, बी 4 है, और सी तो 5 दिया है, सी तो क्या है भाई, सी 5 दिया है, तो निकालना क्या है, ए प्लस सी बटे बी। ए कितना है भाई, ए आपका 2 है, बी आपका कितना है, सी आपका 5 है, बी आपका 4 है, 7/4 आंसर। बोलो, आसान सवाल का आसान जवाब, समझ आया कि नहीं आया भाई बताओ। सारे बालक कहाँ चले गए, मार्केट, जाओ यार घूम लो, कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं भाई, अब आपके सामने है एक सवाल, यहाँ पर भैया एक्स वाई जेड तीनों है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, एक्स वाई जेड तीनों है। अब आपको देखना है सवाल दिया क्या है मेरे भाई, देखो सवाल दिया क्या है, सवाल दिया है 3x प्लस 5y प्लस 7z प्लस क्या है मेरे भाई, प्लस है 7z इक्वल टू क्या है 49। यहाँ दिया है 9x प्लस 8y प्लस 21z इक्वल टू 126। देखो यार एक चीज भाई ध्यान रखना, अगर आपका वेरिएबल दो है एक्स वाई तो आपके पास दो इक्वेशन होंगे, अगर आपके पास वेरिएबल दो है, अगर आपके पास वेरिएबल दो है तो इक्वेशन जो है भाई वो भी दो होगा, तब आप सॉल्व कर पाओगे, तब क्या है, तब आपका सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा, वरना समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, सवाल उस तरह से सेट होना चाहिए कि हो जाए। यहाँ पर भैया देखो तीन वेरिएबल है, हमें ना हमें चाहिए तीसरा इक्वेशन, हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए तीसरा इक्वेशन, अगर हमारे पास तीसरा इक्वेशन नहीं है समस्या है, अगर आपके पास तीन वेरिएबल है तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए, तो आप प्रॉपरली उसे सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा है y का मान, y का मान इसलिए पूछा इसने कि ये जो इक्वेशन उन्होंने सेट किया है वो इस तरीके से किया है कि x और z खुद ब खुद कट जाएगा और सिर्फ हमें y मिलेगा, तो कैसे हो रहा है सवाल, देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 21 z है, ये 3x और 9x, ये 7x और 21x, देखो ये 3 गुना नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये 3 गुना है भाई, ये भी 3 गुना है, बोलो दोस्त दिखा, 3 गुना, आपका करने से आपको ये मिल जाएगा, जेड वाला भी ये मिल जाएगा, तो यहाँ से भैया हम एक चीज देख सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, कि ये जो है ना, अगर आपको सिर्फ वाई निकालना है तो हमें करना क्या है, हमें एक्स और जेड घटाना है, हमें एक्स और जेड को खत्म करना है, टाटा बाय बाय गुड बाय सब कर देना है। देखो अगर हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में क्या करेंगे, हम 3 से गुना कर देंगे। अब बताओ अगर हम पहले वाले में 3 से गुना कर दे, बताओ क्या मिलेगा भाई, मिलेगा आपके पास 9x प्लस मिलेगा 15y प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा 21z प्लस क्या मिलेगा 147, ये हम को गुना करने से लिखे। अब देखो इन दोनों को देखो, इन और इनको देखो, दोनों को प्यार से देखो, यहाँ पर 9x, यहाँ पर 9x, यहाँ पर 21z, यहाँ पर 21z, अगर हमें दोनों खत्म करना है तो भैया माइनस करो, माइनस करो, अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होता है दोस्त, साइन होता है चेंज, ये प्लस था हो गया माइनस, ये माइनस प्लस था, माइनस प्लस था, माइनस प्लस था, माइनस, ये खत्म, ये खत्म, ये कितना है भाई, ये आया माइनस में 7y, ये कितना है भाई, ये आया माइनस में 21, अब ये माइनस खत्म, 7 से काटो तो 3 बार खत्म, तो y क्या आया, y आया, तो यहाँ पर इक्वेशन को इस तरह से अरेंज किया गया था भाई कि x और z कटना है, लेकिन अगर आपकी निगाहें देख ले कि x और z को हम कैसे काट सकते हैं, वही वही उपाय आपके पास है काटने के। नंबर 13 आपके सामने हम फेंक रहे हैं मेरे भाई, फिर वैसा ही प्यारा सवाल, यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन दिए मेरे भाई,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन दिए हैं और आपसे पूछ रहा है बताओ x प्लस वाई प्लस जेड -34 बताओ, ये निकालना है मेरे भाई। तो सवाल को ध्यान से लिखो बढ़िया से। देखो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया 3x प्लस 4y माइनस 2z, बताओ भेजो उसको उधर, क्या आएगा दोस्त, आएगा भाई, समझ रहे हो, इसको भेज दिया इधर, ठीक है। देखो दूसरा, दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा ये वाला है, क्या दूसरा, 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y प्लस क्या है 11z इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू 15। कोई दिक्कत दोस्त, कोई समस्या है तो बताना, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा क्या है हमारे पास, 5x प्लस 9y प्लस 6z, और इधर क्या आएगा भाई, इधर आ जाएगा 22, इधर आ जाएगा मेरे भाई 22। अब जो निकालना है भाई x प्लस वाई प्लस जेड, पता है यार, ये निकालने के लिए पता है क्या करोगे आप, इसको इसको भिड़ाओगे एक इक्वेशन मिलेगा, फिर इसको इसको भिड़ाओगे दूसरा इक्वेशन, फिर क्या करोगे भाई, इसको इसको भिड़ाओगे तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपको और लिखने होंगे, वहां से फिर उनको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू। ये है तरीका जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, छठे सातवें में आपने पढ़ा होगा। लेकिन मेरे भाई ये करना नहीं है, ये सवाल आपसे उतना लंबा काम करने को नहीं कह रहा, ये कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालो, मतलब कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भाई, देखो ध्यान से, देखो अगर हम तीनों को ऐड कर दें बताओ क्या बन रहा है, 7 3 10 5 15 एक्स बनेगा, 4 2 6 9 15 वाई बनेगा, और बात करें जेड की, जेड है तो 2 माइनस में, तो यहाँ पर 9 6 15। एक बात देख रहे हो, अगर हम तीनों को ऐड कर दें, अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं भाई, तीनों को ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्स भी 15x है, वाई 15y है, जेड 15z है, मतलब हमें मिल गया जो हमें निकालना था। तो इन तीनों इक्वेशन को इस तरह सेट किया है कि यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड का कंबाइंड वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व करने का दिमाग लगा, ये मिल गया। अगर जो बंदा ये चीज़ नहीं समझ पाया, यहाँ हमें कंबाइंड वैल्यू मिलेगा, तो वो पता क्या करेगा, वो इसको इसको भिड़ाएगा, यहाँ से एक z हटाएगा, y देखेगा, x देखेगा, फिर और भिड़ाएगा, फिर सॉल्व करता रहेगा, भाई लंबा जाता है। अगर आपको 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड का दिया हो, अगर आपको निकालना है वैल्यू एक्स वाई जेड का, बहुत तकलीफ, लंबा जाता है, समय लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है भैया। अगर ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक भी बेकार होता है दोस्त, हमें हमें पसंद ना ट्रिक, आराम से करो भाई, बेस्ट उपाय है और कोई उपाय नहीं, समय लगेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। अब देखो क्या करते हैं, ऐड कर दो, कितना आएगा, 15 में एक्स, 15 वाई, और ये आया 15 जेड, यहाँ कितना है भाई 23 और 22 कितना हो गया, तो हो गया 45, कितना है भाई, आ गया 45, यहाँ से कॉमन लो 15, तो क्या आएगा भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आ गया मेरे भाई 45। अब काटो 15 से, क्या आएगा, 15 तिया 45, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है भाई, 3 आया, निकालने का है एक्स प्लस वाई प्लस जेड -34, तो 3 -34 क्या होगा मेरे भाई, माइनस में, माइनस में क्या होगा मेरे भाई, माइनस में होगा 31। बोलो दोस्त समझ आया, ये आपका होगा आंसर। आसान सवाल का आसान तरीका, लेकिन निगाहें करनी होगी भैया पैनी, तभी सॉल्व कर। अगर आपने निगाहें अपनी पैनी नहीं करी भैया, तो सॉल्व करना क्या हो जाएगा दोस्त, सॉल्व करना हो जाएगा मुश्किल, सॉल्व करना हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई मुश्किल। अब देखो, अब आपको हम एक और नया चीज़ सिखा रहे हैं, आज कंसेप्ट की बौछार है भाई। आपको पहले क्या सिखाए, हम आपको पहले सिखाए क्या होता है फैक्टर रिमाइंडर, वो सिखाए, उसके पहले आपको हम सिखा दिए, क्या सिखाए थे यार, हाँ जी, पहले आपको सिखाया मैक्सिमम मिनिमम, सिखा दिए कि कैसे आप निकाल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई। और नीचे आपको हम सिखाए पहले मैक्सिमम वैल्यू, फिर सिखाए मिनिमम वैल्यू, फिर सिखाए फैक्टर रिमाइंडर कैसे निकालते हो, हर चीज़ सिखाए। अब हम सिखा रहे हैं आपको जो आपको बहुत पसंद है, जो आप चाहते हो भैया करो, वो क्या है भैया, वैल्यू पुटिंग, कैसे करोगे और कब करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान है, ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग भैया सीखो यार। तो पहला बात रखना मेरे भाई, पॉइंट याद, वैल्यू पुटिंग
पहला ऑप्शन कभी नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग पता है कब लगाते हैं? जब जब सवाल, जब क्या हो, जब आपका क्वेश्चन लिखे, सवाल लिखे, सवाल लिखते हैं, जब सवाल क्या हो दोस्त, बड़ा हो, आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा हो, आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा हो, जब तक आपके सामने दरवाजे बंद ना हो तब तक आप वैल्यू पुटिंग का दरवाजा मत खटखटाना। बता रहा हूँ भाई, ये बहुत गंदा अप्रोच है जो आजकल यूट्यूब पे जादू देख के भैया सब खुश हो जाते हैं। वैल्यू पुटिंग बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से काम नहीं करेगा मेरे भाई। वैल्यू पुटिंग लगा दो एग्जाम में यार, अब सवाल बनाने वाले भी होशियार हैं। वैल्यू पुटिंग में लगे रहो, वैल्यू पुट करते रहो, फिर भी क्या है, आप श्योर नहीं हो पाओगे। अगर आप सॉल्व करते हो बढ़िया अप्रोच से, बेसिक अप्रोच से, तो आप आंसर जो निकालोगे श्योर रहोगे। मानता हूँ मैं आपको उसमें 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप श्योर तो रहोगे। लेकिन गलती से अगर आपने वैल्यू पुटिंग का मार्ग अपनाया और वैल्यू ऐसा सेट किया हो जिससे आप अज्यूम नहीं कर पा रहे या कर ही नहीं पा रहे, फिर या तो आप गलती कर जाओगे या फिर आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे और कुछ ना होने वाला। तो पहला ऑप्शन ये कभी चूज नहीं करना। जब आप सब कुछ कर लिए, कुछ उपाय ना लग रहा, तो हमारा ये है। सवाल दिख रहा है, सवाल क्या है यार, सवाल एकदम आपका नया है, आपके पास टाइम कम है, आपके पास क्या है, टाइम बचा है 3-4 मिनट, सवाल करने हैं 5-6, तो वहाँ आप सोच सकते हो। लेकिन सोचोगे कैसे भैया, सवाल होना चाहिए वैसा लायक वाला सवाल। बहुत सारे केस है वहाँ आप उसको पुट नहीं कर सकते वैल्यू, वो भी तो आपको देखना होगा, है ना, वो भी आपको भाई देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है भाई, चलो। पहला भैया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कि जब सवाल क्या हो, बड़ा हो, आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेकंड, या कहो तो अंतिम उपाय। और हमेशा उपाय सही लग जाए कि कोई गारंटी नहीं है। कुछ सवाल हैं जिसमें लगता है, नहीं लगता है। अब क्या नहीं लगता है, कब नहीं लगता है, दिखा रहा हूँ देखो। पहला चीज बताओ भाई क्या होता है, कि जब जब क्या हो मेरे भाई, जब आपका वेरिएबल, जब वेरिएबल क्या हो, ज्यादा हो, जब वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो, इक्वेशन जो दिए हो वो क्या हो, कम हो। जैसे भाई, जैसे लिख दिया कि a+b+c लिख दिया 7, ठीक है, और आपसे पूछेगा बताओ 2a+3 भी बताओ, ये पूछेगा। अगर ऐसे पूछेगा तो देखो ध्यान से आप क्या देखोगे भाई, यहाँ पर भैया 1 2 3 वेरिएबल, लेकिन इक्वेशन दे दिया एक ही। सर एगो ऐसे लिख दो b+c 3 है, c+a 4 है। जब लिख दे ऐसे, जब क्या हो मेरे भाई, जब यहाँ पर 1 2 3 वेरिएबल है, इक्वेशन भी 3 दिया है, कोई चांस नहीं है कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो। नो वैल्यू पुटिंग। ये क्या होगा भाई, ये होगा नो वैल्यू पुटिंग। जब क्या हो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो, सेम हो, नो वैल्यू पुटिंग। ठीक है भाई, क्या करोगे भैया, नो वैल्यू पुटिंग इस केस में। अब ध्यान दो भाई, ये हमारा पहला केस कि यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा मैंने, हाँ, तो आपको लगाना कब है, जब आपका क्या हो, वेरिएबल कम। चलो यही लिख देता हूँ मैं, समझ गए ना आप, मैं आपको समझा रहा था। सारे पॉइंट लिखता हूँ मैं एक ही पेज में। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे भैया, यहाँ पर आपको वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है। और मेरे भाई, और जब भी आप वैल्यू पुटिंग करो, जब भी क्या करो आप वैल्यू पुटिंग करो, तो आपको ख्याल क्या रखना है, कि ख्याल में आपका एम होगा कि आपको नीचे जीरो नहीं बनाना है। आपका 0/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, नीचे आपका जीरो नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या है भैया, ये नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या है, हर में जीरो, हर में जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर आप वैल्यू पुटिंग करते हो तो हर में जीरो क्या है, नहीं बनना चाहिए। ये ख्याल रखना अगर आप करते हो तो। अगर आप करने जाओ तो पहला आपका एम क्या होगा दोस्त,
एम होगा कि सवाल को छोटा बनाओ। छोटा बनाओ। छोटा कैसे बनाओगे भैया? तो आपको करना क्या है, आपको रखना है वैल्यू। वैल्यू बताओ कैसे रखोगे भैया? वैल्यू का जो आपका होगा चॉइस, वो क्या होगा? पहले रखो 0, काम नहीं कर रहा। 1 रखो, काम नहीं कर रहा। -1 रखो। इन सबको आप रख के एक चॉइस बनाओगे। ये आपका होना चाहिए चॉइस। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका मैक्सिमम जो आपका होता है वो सवाल इतना बड़ा है घट के छोटा हो गया। ऐसे कर सकते हैं। ख्याल रखना क्या है कि ऐसा ना बने। मतलब क्या है भैया, 0/0 का फॉर्म तो कभी नहीं बनने दो यार। ये नहीं होना चाहिए भाई। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो आप गलत वैल्यू पुट कर रहे हो। वो वैल्यू आपका सही सटीक नहीं है। कि जब नीचे 0 होता है तो क्या होता है भाई? इन्फिनिटी होता है। तो क्या होता है? इन्फिनिटी आ जाता है। मतलब हमें ना पता। ठीक है भाई, ये आपके पास है चॉइस। और मैं क्या कहूँ, सवाल का छोटा बना दो, वैल्यू रख लो। और जब जब कोई इक्वेशन दिया हो, जब कोई सिंगल इक्वेशन, यस कह दो ये इक्वेशन, जब कोई इक्वेशन उस वेरिएबल का उस वेरिएबल का मान बताने के लिए काफी है, मान बताने के लिए काफी है, काफी है, तब मत करना भाई। तब नो वैल्यू, तब क्या है भाई? तब नो वैल्यू पुटिंग। देखो भाई ये पॉइंट्स हैं, ध्यान रखो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट पॉइंट क्या है भाई? कि जो वैल्यू पुट करो, जो आप वैल्यू ले रहे हो, वैल्यू आप ले रहे हो भाई, तो वैल्यू आप ले रहे हो, ऑप्शन सेम नहीं बनाओ यार। ऑप्शन सेम मत बनाना। ऑप्शन सेम नहीं आना चाहिए। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन सेम नहीं आना चाहिए। ये हमारी होनी चाहिए प्रायोरिटी। ये आपके सारे पॉइंट है। अब हम आपके सामने सवाल कहते हैं। जैसे लिखा है मेरे भाई, जैसे लिखा हुआ है कि a+b+c इक्वल टू लिखा है 7। सवाल पूछा है आप, और हम पूछे बताओ भैया कि 3a+4b क्या हो। अगर हम आपसे ये पूछ दें क्या होगा, तो आप ये देखो मेरे भाई कि ये एक आपका सिंगल इक्वेशन है, लेकिन क्या है? 1 2 3 ABC 3 वेरिएबल हैं। तो क्या आप कभी ए और बी निकाल पाओगे? जब तक आप ए और बी नहीं निकाल सकते तो आप इसका आंसर कैसे निकाल, जब तक आप ए और बी नहीं निकाल सकते, बताओ आप ए और बी कैसे निकालोगे? क्या निकाल सकते हो? नहीं ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आप इसमें कर सकते हो वैल्यू पुटिंग। आप भाई बताओ क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो वैल्यू पुटिंग। आप करोगे। लेकिन सर समस्या इसमें भी है। इसमें भी समस्या आपकी क्या आएगी दोस्त? अगर हम इसको 0 पुट कर दें दोस्त, अब बताओ कि ए और बी इक्वल टू 7 आएगा। अब क्या आएगा? ए और बी इक्वल टू 7 आएगा। अब हम बताओ कि ए और बी का वैल्यू हम क्या लें यार? 7 हो जाए। पूछा है 3 और बी। अगर ये पूछा है ना, इसमें क्या है? तो आपका सवाल सही नहीं। दो सवाल हम फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर ये पूछ दे 3 × A+B, अगर ये पूछ दे तो आप कह सकते हो कि 3 × A+B क्या होगा दोस्त? आएगा 21। ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं करनी। लेकिन जहां ये पूछेगा कि 3A+4B, एक बात बताओ भाई कि ये जो दो नंबर है इनका सम 7 है। ये 1 6 हो सकता है, ये 2 5 हो सकता है, ये 3 4 हो सकता है, या वैल्यू तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो क्या आप श्योर हो सकते हो कि क्या होगा इसका वैल्यू? नहीं भैया, नॉट श्योर, नॉट श्योर। तो दोस्त सवाल भी आपसे वही पूछेगा जो क्या है ना, जो उस इक्वेशन को लाने पर, 0 रखने पर इसको सेटिस्फाई करे। बात मेरे भाई ध्यान से समझना। इसलिए आई नेवर प्रेफर वैल्यू पुटिंग। कुछ सवाल हैं जो फिक्स सवाल हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग करो तो हाँ, उसमें कराएंगे आपको हम। सवाल आपके लिए हम लेके आएंगे जहां आपको करनी है वैल्यू पुटिंग। ठीक है भाई।
अगर मैं देखूं आपके सामने, मैं एक सवाल अगर लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ भाई, अगर मैं लिख दूं ये, मैं लिख दूं इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मैं ये लिख दूं और आपसे पूछूं बताओ भैया कि बी प्लस सी बटा ए बताओ क्या हो। अब देखो यहाँ भी मेरे भाई क्या है, यहाँ भी आपके पास क्या है, सिंगल इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। मान क्या है दोस्त, मान है आपका 0। मान क्या है दोस्त, मान आपका 0 है। अगर मैं देखो ये पूछूं बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। आप करना चाहो वैल्यू पुटिंग करो, आप करना चाहो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो, सी को 0 कर दो, 0 कर दो। अगर इसे आप 0 करोगे तो इसे मान लो 1, इसे मान लो -1। ए क्या मान लिया, ए मान लिया हमने 1, बी मान लिया हमने -1। बताओ क्या होगा दोस्त, अगर हम ए और बी को -1 मान लिए तो यहाँ क्या होगा दोस्त, यहाँ आ जाएगा आपका बी -1, सी आपका 0 और ए आपका 1। आंसर क्या, माइनस। आंसर क्या, ये आपने की वैल्यू पुटिंग। लेकिन आप कहो इतना आसान सा सवाल में, छोटा सवाल में क्या आप लगाना चाहोगे? नहीं। देखो क्यों लगाना नहीं चाहेंगे हम, क्योंकि आपसे पूछा है बी प्लस सी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो भैया बी प्लस सी क्या होगा दोस्त, होगा -a। यही तो है कि ऊपर -a है, ये ऊपर -a है और नीचे क्या है, a। आंसर क्या भैया, आंसर आ रहा है। हमने नहीं की वैल्यू पुटिंग, हम आंसर निकाल रहे हैं। वैल्यू पुटिंग के लिए सवाल थोड़ा लंबा होना चाहिए, लेंदी, आपके पास टाइम कम, कोई उपाय नहीं, अंतिम उपाय। ठीक है, करते हैं। ठीक है भाई, आई नेवर प्रेफर वैल्यू पुटिंग, आप भी मत करना। आगे देखते हैं दोस्त। देखो आपके सामने ये सवाल, सवाल कोई और था। देखो आपके सामने ये सवाल, अगर आप ये सवाल को सॉल्व करना चाहो मेरे भाई, अब बताओ इस सवाल को हम क्या करें। इस सवाल को सॉल्व करना है, क्या लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ है ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी और प्लस क्या है, सी ए टू सी। ये आपके साथ अब बोला है इसका वैल्यू। देखो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो भाई, बेशक निकाल सकते हो। लेकिन एक बात देखो भाई कि पहले आप इसको इससे गुना करोगे, फिर इसको इससे गुना करोगे, फिर करोगे इससे गुना, फिर कटे उठेगा, हाँ आंसर आएगा। थोड़ा लंबा जाएगा, हो सकता है लेंदी जाए। ठीक है, तो इस वाले केस में जब आपका ऐसा दिया हो, आपके पास 4 ऑप्शन हो तरह से, यहाँ आप वैल्यू पुटिंग के एक बार सोचो क्या, देखो क्या करें इसमें। हम कह रहे हैं कि ए कर दो 0, क्या कर दो, ए कर दो 0। ये अगर हम करते हैं 0, देखो तो क्या होगा दोस्त, ये वाला पूरा पोर्शन 0, ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा भाई, 0। बताओ क्या बचेगा, बच जाएगा बी सी इंटू बी माइनस। तो इस पूरे का वैल्यू क्या बन गया भाई, बन गया बी सी इंटू बी माइनस सी। अब देखो ऑप्शन में ए 0 करने पर क्या आता है, अगर हम करें इसको 0, ए 0, यहाँ पर भैया ए 0, बताओ क्या बन रहा है, बन रहा है बी सी इंटू बी माइनस सी। यहाँ क्या बन रहा है, ये बन रहा है बी सी इंटू बी माइनस सी। तो हाँ, ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी चेक करना है दोस्त। ध्यान रखना भाई, फट से आंसर ना मार्क करना, और चेक कर लो, और ऑप्शन भी सेम हो सकते हैं। देखो अब यहाँ क्या, अगर मैं यहाँ करूँ ए 0, ये 0 कर दूँ, ये 0 कर दूँ, बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बी सी इंटू बी प्लस सी। तो ये तो है नहीं, करो 0 करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका -BC। क्या बनेगा भाई, ये बनेगा आपका -BC इंटू बी माइनस सी। देख रहे हो भाई ध्यान से, क्या बनेगा, -BC इंटू बी माइनस सी। ये करो, देखो इसमें क्या आएगा, अगर मैं कर दूँ ए 0 कर दूँ तो क्या आएगा दोस्त, तो आपका आ जाएगा बी सी इंटू बी माइनस सी। देखो भाई, तो क्या है मेरे भाई कि दो ऑप्शन सेम आ गया, नंबर ए और नंबर 4 क्या आ गया, सेम आ गया। मतलब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, दोनों में से मेरे भाई कोई भी आंसर हो सकता है यार। अब क्या करें यार, घबराना नहीं। आपने एक बार क्या किया, आपने 0 0 किया तो आपको दो ऑप्शन सेम मिल गए, नंबर ए और नंबर बी आपको सेम। अब क्या करो दोस्त, अब ए 0 नहीं करो, अब क्या करो मेरे भाई, अब कर दो बी 0। अब क्या कर दो, इस बार कर दो बी 0। लेकिन कैसे, इस पूरे इक्वेशन को नए से लिखो कि हम जब ए 0 किए तो हमें ए और डी ऑप्शन मिला, अब कर दो बी 0। तो ये भी क्या तरीका है ना। अब अगर हम इस वाले केस में पूरे को ध्यान दो भैया, अगर हम कर दे बी 0 तो बताओ ये हो जाएगा 0, ये पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ आपका बी है, 0 है, खत्म।
बताओ क्या बचेगा, बचेगा सी ए इंटू सी माइनस। क्या आएगा दोस्त, आएगा सी ए इंटू सी माइनस। अब देखो किसमें, दो ऑप्शन भैया आपने पहले कट कर दिए हैं, ये और ये। अब देखो इसमें अगर हम यहाँ कर रहे हैं जीरो बी, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। बताओ क्या बन रहा है, बन रहा है आपका ए सी लेकिन माइनस में। क्या बन रहा है दोस्त, ये बन रहा है माइनस ए सी और सी माइनस ए। यहाँ पर क्या दो सी ए, तो ये ऑप्शन तो खत्म हुआ, तो हमारा आंसर ये है। चेक कर लो भाई कि बी जीरो कर दो, ठीक है, यहाँ भी बी जीरो कर दो। बताओ ये माइनस ए माइनस सी क्या होगा, प्लस ए सी, यहाँ पर सी माइनस। आंसर आया, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये है भैया वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग का हम आपको आज एक ही सवाल कराए भाई, और आपके लिए हम कल सवाल सारे लेके आएंगे, मिसलेनियस सवाल। ठीक है भाई, सवाल तो हमने और लेके आए थे, लेकिन आपको हमने अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाया। सवाल आपके लिए हम आज भी कराएं, आज आपको हम पूरा थ्योरी पढ़ा दिए। हमारा एलजेब्रा का थ्योरी जो है खत्म हो गया। अब आपके लिए हम जो क्लास लाएंगे नेक्स्ट क्लास, जो होगी दिवाली की बाद, उसमें क्या करेंगे, आपके हम एलजेब्रा का एक बार निचोड़ ले आए। निचोड़ कौन सा सवाल, सारे मिसलेनियस अच्छे सवाल जो पूछे गए हैं रिसेंट एग्जाम में, उसका एक क्लास में हम कर देंगे भरपाई। ठीक है भाई, तो अगले एक क्लास में आपका एलजेब्रा खत्म, दिवाली खत्म, उसके बाद आपका एलजेब्रा खत्म। ठीक है भाई, चलो आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी दिवाली के बाद। सभी भाइयों दोस्तों बंधुओं को हैप्पी दिवाली। एंजॉय करो, थोड़ा पढ़ो, करते हैं।